मैरिज है अरेंज मैरिज है, सच बताना। लव मैरिज है हमारी। लव मैरिज हो गई? आपको प्यार हो गया? हाँ, एक्चुअली हम नेटवर्किंग में थे पहले। दोनों साथ में करते थे? नहीं, अलग अलग कंपनीज में थे। अच्छा अच्छा। तो सपना था कि ना रोमांटिक पति होना चाहिए। और जैसे कभी ऐसा लगता है ना देख के, कभी सोचा था तो जैसे सोचते हैं ना कैसा पति होना चाहिए, रोमांटिक तो हो। ये केयरिंग बहुत है, रोमांस की जगह केयर में घुस गई, पर रोमांटिक नहीं है बिल्कुल। जैसे नहीं तो गिफ्ट ला के देते हो चॉकलेट। ये फोटो देख के पसंद किया था उन्होंने मुझे। उसके बाद ये वाले मतलब डीपी में लगा रखी थी। हाँ, तो वो सब बॉयफ्रेंड और प्यार में कन्वर्ट हो गया। फिर मेरे को लगा लड़का अच्छा है, फंसा लूं, फिर मैंने शादी कर ली। मानता ही नहीं है बहू है। अब जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ, कोई आ जाएगा तो इनकेगा अच्छा बेटी आई हुई है मतलब, तो पापा कहेंगे नहीं छोटी वाली बहू है मेरी। ऐसे तो रास्ते हम शादी नहीं करेंगे। फिर कैसे बनाया आपने? माने ही नहीं। माने नहीं, फिर हमने शादी कर ली, हम सीधा घर आ गए। अभी तक नहीं माने हैं? नहीं, बातचीत नहीं होती एक बार भी? नहीं होती है, बाकी घर में होती है। बाकी सबसे होती है, पापा से पापा नहीं से नहीं होती। होती है। नहीं कोई माँ तो आपकी मम्मी की डेथ हो गई, फिर उसके कितने दिन बाद आपके पापा ने दूसरी शादी की? 3 महीने भी नहीं हुए थे। 3? नहीं तो एक ऐसा होता है ना भाई, शादी हो जाए फरवरी हस्बैंड कोई में- टूट जाता है बिल्कुल, सुसाइड की नहीं, कोशिश वो करता तो है। थर्ड डे, मतलब स्टार्टिंग में तो पापा ने, देखो मम्मी की डेथ हुई थी जब, जिस दिन मम्मी को जलाकर आए थे उसके नेक्स्ट डे तो मेरे पापा ने बहुत प्यार से उठाया था हमको। मेरा क्या पेट में दर्द रहता था, तो मुझे मम्मी मेरे को दिखाने लेके जाती थी अलवर। 30 लाख प्लस लॉस हुआ है। 30 लाख? हाँ, दिसंबर में, एक महीने में? क्रिसमस डे पूरा पे। जो कमाया था, मतलब 6-8 महीने में, जो भी 10 महीने में मतलब मैंने ऐसा शेयर मार्केट में लगाया नहीं कुछ? नहीं, हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम जो चारा मैम ना बहुत पहले जानो, वीडियो कमेंट करो, मतलब हेल्थ केयर के बारे में बताओ भाई, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में कौन सा कैसा है। तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि इंटरव्यू करना, मैम का इंटरव्यू करेंगे, सारे पूछेंगे भाई कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताती है और आपके इनकम कितनी कर ले एक मंथ की, भाई आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो सारी जर्नी जो मैम से पूछेंगे। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल में। राम राम। कैसे हो? बहुत अच्छी, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है आपके शरीर को देख के, तो हेल्दी हो आप जितने। वो मेरी खान पान ही ऐसी है ना, मतलब जेनेटिक है, हाँ बढ़ता ही नहीं है शरीर। तो भाई जी राम राम। राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप तो ठीक हो। अट्टे कट्टे आप तो दिख रहे हो। तो शादी के बाद होता है ना, पहले आदमी मैं भी खुशी। थोड़ा इसी की तरह था, अच्छा अच्छा। पर थोड़ा थोड़ा जैसे मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में हूँ, हाँ तो हमारा बहुत बाहर आना जाना रहता है। हाँ। तो बाहर के खाने की वजह से थोड़ा मैं हेल्दी हो हाँ, गया। वो ठीक हो गए फिर। हाँ, वरना मतलब पहले ये मैं कहना भी नहीं बहुत- चाहते कि शादी में खुश हैं। नहीं हमारे नहीं पता क्या कहावत है कि भाई शादी के बाद हस्बैंड का पेट निकला है तो समझ लो खुश है। और उन्होंने पेट निकलने के नाम से पेट अंदर कर लिया। मेरा फिट है एकदम। ये निकला है ना तो इसका मतलब खुश है ये आपसे बिल्कुल। तो मैं मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फैन आपके, हरियाणा में भी है यूपी में भी है, तो कहाँ मिले एक बार लोकेशन बता दो। 24 घंटे वहाँ मिलूंगी मैं। त्रिलोकपुरी, मयूरी और फेस 1 के पास। एनी टाइम कोई भी आओ। हाँ, रात में छोड़ के। मतलब 10 से 5 तक कोई भी आओ। हाँ, वर्किंग टाइम में। नहीं भाई जी अब लड़के भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कि मेरी वाइफ से लड़का क्यों आए? नहीं नहीं, वो सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई। हाँ अभी थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना चाहिए जब काम करते हैं हम। तो पता भी है कि मैं तो इसको बोलता भी हूँ बहुत सी बार, ये वर्किंग फ्रॉम होम ही है। अच्छा। तो अगर उसको बाहर भी जाना होता है, अगर कोई मीटिंग है या कुछ भी है, तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो ये प्रोडक्ट आते हैं, लड़के भी आते होंगे, बातचीत करते हैं, उन सब पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सास ससुर बहुत कोऑपरेटिव है। हस्बैंड तो है ही, ससुराल में रहने के लिए ना, मतलब ससुराल वाले बहुत कोऑपरेटिव होने चाहिए। मेरे लॉज ऐसे हैं, टचवुड, मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ। उनके लिए ऐसा होता है कि हम है ना, तू कर जहाँ तुझे जो करना है। पीने का बहू हो। आप मुझे ज्यादा बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। नहीं, वो लग रहा है ना, पब्लिक में कमेंट भी आते हैं, मैंने देखे हैं। तो ऑन कैमरा भाई सब देखते हैं, आप वीडियो बनाते हो, भी मोटिवेट करते लोगों, ऑफ कैमरा आपकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, सच बताना। लव मैरिज है हमारी। लव मैरिज हो गई? आपको प्यार हो गया? हाँ, एक्चुअली हम नेटवर्किंग में थे पहले। दोनों साथ में करते थे? नहीं, अलग अलग कंपनीज में थे। अच्छा अच्छा। बट क्या हुआ, जैसे कनेक्शन होते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन हुआ, फिर हमारी बात होने लगी। बात होने के बाद फिर हमने एक दूसरे का, एक ही फील्ड में थे। नहीं फर्क क्या था आपका उस टाइम पे? नेटवर्क मार्केटिंग में थे हम। अच्छा वो तभी बंदे जोड़ने नहीं चाहिए। हाँ, बंदे जोड़ने वाले ही। नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कह दिया आपने, मेरे मन में क्या थॉट आया, बंदे जोड़ने वाला। सब ये कहते हैं भाई बंदे जोड़ो, क्या कहते हैं फ्रॉड सिस्टम है ये। फ्रॉड है रियल है? नहीं, एक्चुअली क्या है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना, कोई भी इंडस्ट्री है तो उसको मेच्योर होने में या उसको समझने में लोगों को टाइम लगता है।
जैसे आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट को लोग क्या बोलते थे, जुआ बोलते थे ना। हाँ, ये तो है। बट आज क्या बोलते हैं, आज उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वर्ड में क्या हो गया, चेंज आ गया। ऐसे ही आज जैसे आप बड़ा में क्या भी सपने दिखाते हैं, वही है क्या आपका बड़ा भी? हाँ, सपने दिखाते हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मिस सेलिंग करते हैं, लोगों को गलत तरीके से लेके आते हैं। हम कभी यहाँ पे लोगों को नहीं बोलते कि यहाँ पे आप घर हाँ, गाड़ी साल बंगला हाँ। 6 महीने में साल भर में आप करोड़पति हो जाओगे, ये वैसा बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है वैसे ही बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। यहाँ पे भी आपको टाइम देना होता है, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी होती है। साल 6 महीना आपको सेटल होने में लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग का मतलब जहाँ से आपका घर चलने लगता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 करोड़ रुपए आपको महीने में आने लगेंगे। तो इट इज़ डिपेंड ऑन योर वर्क कि आप कैसी मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा आता है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जैसे आप रातों रात करोड़पति जो लोग बोलते हैं। माइंड में इमेज जैसी बना रखी है ना भाई, रातों रात करोड़पति, 6 महीने में गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। स्कैम्स होते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो कुछ लोगों की वजह से होता है। इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं बोला जाता। यहाँ कुछ लोग होते हैं जो लोगों को जल्दी लाने के लिए उनको ये बोल देते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, वैसे मैंने भी ज्वाइन की थी फॉरएवर कंपनी, शायद है इसमें भी करते हो आप जॉब? नहीं, फॉरएवर में नहीं। उन्होंने मैं किसी भी हमारे तो पास था पहले, अच्छा अच्छा। मतलब शादी से पहले हम लोग ने स्टाइल किया था, जैसे आपने भी पहले किया ऐसे हमने पहले किया था। पहले हम उस फील्ड में थे। पहले हम उस फील्ड में थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। नेटवर्किंग एक्चुअली आपको लोगों से मिलना सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको कैसे लोगों को मेंटेन करना है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सारे फील्ड की एक्सपीरियंस ले सकते हो। एग्जांपल के लिए, आप लोगों को हायर करते हो तो आप हायरिंग सीख रहे हो, हाँ। लोगों को मैनेज करते हो तो आप मैनेजमेंट सीख रहे हो, आप लोगों से बात करते हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, आप स्टेज पे बोलते हो तो आप स्टेज स्पीकिंग सीखते हो। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आप इनिशियल लेवल पे अगर शुरू करके वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, सीखने के बाद आप किसी भी फील्ड में जाओ, मेरी आपको एक श्योरिटी है, आप नेटवर्किंग में कामयाब हो या ना हो, बट आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लोगे। हाँ, मतलब देखिए सेंस आ जाए बोलने का। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम फाइनेंस इंडस्ट्री में आ गया मैं पूरी तरीके से। क्रिप्टो के अंदर अभी मैं काम करता हूँ पूरी तरीके से, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग हो। मेरा खुद का चैनल है सनी टांक के नाम से, अभी उस पर अप्रॉक्स 24,000 के आसपास फॉलोअर हैं। और जो प्राची है, प्राची अपना पूरा व्लॉगिंग स्टाइल में जो उनका चैनल है उस पर वो काम कर रही हैं। प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो प्राची ने भी बहुत अच्छा किया और मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी हम पूरी पहली बार मिले आपने, कहाँ देखा था एक दूसरे को फर्स्ट टाइम पे? फर्स्ट टाइम मैंने बताया ना, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे। मिले नहीं थे हम, फेस टू फेस नहीं देखा? पहले ये फोटो देख के पसंद किया था उन्होंने मुझे। उसके बाद ये वाले मतलब डीपी में लगा रखी थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम जयपुर मिले थे, तो वहाँ मिले, बात हुई, सारी चीज़ें हुई। तो मेरा शुरू से एक मानना था कि शादी के लिए मन मिलने चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हालांकि हमारा शुरू में उतना नहीं था, वो बाद में हुआ धीरे धीरे। आइडिया आपके सामने आई थी पहली बार है, उससे पहले भाई काम से रिलेटेड कुछ बात होती? नहीं, पहले फोन पे ही हमारी डायरेक्ट बात हुई थी। डायरेक्ट आईडी पे हाय हेलो आपने भेजा था मैसेज? हाँ। प्राइवेट अकाउंट था आपका? नहीं, इंस्टाग्राम पे बात नहीं हुई थी, कॉल पे बात हुई थी, जिनके थ्रू मतलब काम करते थे। एक्चुअली अच्छा, नेटवर्किंग में हो ही जाता है। टीम नेटवर्किंग में थे तो चलो बात होगी। नहीं, टीम में भी नहीं थे। मैं चाहती थी मतलब जो जिनके साथ ये काम करते थे वो मेरे साथ काम करें, और अच्छा, ये मैं चाहते चाहता था कि ये हमारे साथ काम करे। अच्छा, मतलब अपने अपने फील्ड में लाना चाहते थे एक दूसरे को। हाँ, यही बात थी। फिर उसके बाद बात करते रहे, सारी चीज़ें हुई, फिर दोनों को सही लगा कि दोनों एक साथ कैरियर में हैं, एक दूसरे को समझेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो उन सबको देखते हुए फिर डिसीजन बनाया बाद में। नहीं चलो, बातों से भी कह सकते प्यार हो गया था एक दूसरे को? नहीं, बातों से ये नहीं बोल सकते प्यार हो गया, ये कह सकते हैं कि बातों से एक कनेक्शन हो गया। मतलब कह सकते बातों से प्यार हुआ। स्टार्टिंग में सिर्फ कॉल पे बात हुई थी, उस टाइम पे हाय हेलो बात हुई थी, या उस टाइम पे भी आपके फैमिली में कौन कौन है, ये बात स्टार्टिंग नहीं कर दी? नहीं, स्टार्टिंग में हम चाहते थे कि एक दूसरे को हम ज्वाइन करना है। कुछ टाइम तक तो यही चलता रहा सर। आप पहले फील्ड की वो कर रहे, तारीफ ही अपने की कर रही थी। हाँ, हमारा पहले कुछ भी ऐसा नहीं था और ना कुछ ऐसा माइंड में था। पहले हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बात होती थी। किसको अपने फील्ड में ले आऊं, ये अपने? हाँ, तो दोनों एक दूसरे की कंपनी में दूसरे को लाना चाहते थे। फिर कौन जीता? कोई भी नहीं जीता। दोनों ने कंपनियां छोड़ दी। दोनों ने फिर छोड़ दिया नेटवर्किंग की। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। फिर जीते तो यही, क्योंकि मैंने इनको ज्वाइन करके मैं यहाँ आ गई। नहीं बस फिर वो कौन सा दिन आ, चलो बात होती थी कंपनी से रिलेटेड, फिर पर्सनल बातें कब होनी स्टार्ट होगी भाई? हाँ, पर्सनल बातें मेरे होगी। दादू को कोविड हुआ था, वो मतलब उस टाइम पे कोविड चल रहा था। उस टाइम पे एज फ्रेंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब मेंटली सपोर्ट बहुत करते थे। तो वो फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड से लेके बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट हो गया, फिर शादी हो गई। अच्छा, ऐसा हो गया। वो चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक चलती चली जाती है, उसका कोई
मतलब इंटेंशन नहीं होता कि यहाँ पे मुझे ऐसा करना है या उसको ऐसा करना है। वो धीरे 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 सब ऐसे होता चला गया और फिर आज साथ में है। फिर वो कौन सा दिन अभी प्रपोज किया एक दूसरे को, किसने किया प्रपोज पहले? ऐसा हुआ ही नहीं हमारे बीच में, कभी आई लव यू एक दूसरे को बोला ही नहीं? आई लव यू ऐसा तो कुछ बोला है। नहीं सीधा शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ, मैं मतलब था, मतलब रिलेशन अपने आप वो बदल गया, उसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि उसने मुझे प्रपोज किया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या अच्छा, करना ऐसा है, कुछ वो सब नहीं हुआ हमारे बीच में। मतलब शादी के लिए तो क्या होगा ना एक दूसरे मेरे ना एक्चुअली पापा ने दूसरी शादी की हुई है, तो मेरी रियल मम्मी नहीं है, तो फैमिली का माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था, तो उस टाइम पे मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए था। तो उस टाइम पे सनी थे, मतलब ऐसा होता है ना कि आप सबको संभाल लेंगे। मैं फाइनेंशियली मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी और मैं भी कमा रही थी, तो फाइनेंशियली हम सब ठीक थे, पर मेंटली सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। तो सनी उस टाइम में मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि उन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया। जिस टाइम पे सभी कह रहे थे कि कुछ हो जाएगा दादू को, तो मतलब ही इज़ द ओनली मैन जो मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तू ठीक रहना। और कोविड में कोई लड़का इतना भी कह रहा है कि मैं आ जाऊँगा अगर तेरे पास खाना अरेंज नहीं होगा, तो वो भी बहुत था। तो मतलब जहाँ घर वालों ने टेंशन ही देना बंद कर दी थी, वहाँ एक लड़का टेंशन दे रहा है, फ्रेंड भी, तो वो सब बॉयफ्रेंड और प्यार में कन्वर्ट हो गया। फिर मेरे को लगा लड़का अच्छा है, फंसा लूँ, फिर शादी कर ली। आपने भी सोच लिया? नहीं मतलब आप काम करते थे, लड़की तो मिलते हुए ना, ऐसा पहले कोई नहीं मिला जिसने प्रपोज किया हो, फ्लर्ट करने की कोशिश? फ्लर्ट तो देखो आपको पता है, लड़का हो या लड़की बिना देखे ही फ्लर्ट करता है, हाँ ये तो ठीक है। तो वो तो यूज टू था कि जो देखा ही नहीं वो बोल रहा है आई लव यू, तो कैसे पॉसिबल है ऐसा बोला था किसी ने पहले? बहुत बोला है, वो फील्ड ही ऐसा था ना। अच्छा, तो ऐसे रिस्पॉन्स क्या था उस टाइम पे? रिप्लाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काम में इतना ध्यान था कि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, इनसे अलग कोई लड़का नहीं मिला भाई, चलो हाँ ये लड़का ठीक है, नेचर का भी बढ़िया है, बातचीत इतना सोचा ही नहीं, इतना सोचती तो फोन पे ही थोड़ी शादी हो जाती। वैसे आपको भी नहीं मिली ऐसी कोई लड़की? आप भी काम करते हो ना फील्ड में, बाहर मार्केट में भी, ये लड़की ठीक है? नहीं, मैंने कभी एक्चुअली जब मैं काम करता था तो मैं काम को हमेशा मैंने अलग रखा है। नहीं लड़के क्या पता, कुछ भी काम है कितना सीरियस, लेकिन लड़की आती है ना तब कहीं ना कहीं पिघल जाते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां थी, उनके साथ बहुत अच्छा हमारा फ्रेंडली नेचर था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं, मैं तो बिल्कुल बात ही नहीं करता था, लड़कियों से दूर रहता था। हमारा बहुत अच्छा नेचर था। मेरी टीम में कुछ तो ऐसी लड़कियां भी थी जो बहुत क्लोज थी, मतलब अपनी फैमिली के बारे में मुझे बता देती थी। मैं तो हालांकि शेयर नहीं करता किसी को सब कुछ, मतलब मेरी शुरू से आदत है कि मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, तो वो मुझे सब कुछ शेयर भी कर देती थी। और हमने भी उनको मेंटली हमेशा उस दोस्त की तरह माना है, देखा है, बट कभी भी कोई गलत ऐसा कुछ कभी किसी के लिए नहीं आया कि वो मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाऊं। और वो भी ऐसी नहीं थी जो लड़कियां थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही ऐसा था, वो भी ऐसा थी कि उनके भी दिमाग में कभी ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रपोज किया तो वो थोड़ा, उनको ना फेस वैल्यू बहुत है उनकी, तो उनको ऐसा लगता था नहीं अगर गलती से आई लव यू बोल दिया और वो चीट करके तो स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देंगे तो सोशली इमेज होने का खराब होने का डर लगता सोशल था। मीडिया पे तो मैं वैसे भी बात नहीं करता किसी। अगर मेरे पास किसी का मैसेज आ गया तो मैं पहले पूछता हूँ आप हो कौन, मुझे बताओ। अगर वो मुझे सही से मेरे किसी कनेक्शन में नहीं है या म्यूचुअल कनेक्शन में नहीं है तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं सीधा मना कर देता हूँ। या तो आप काम की बात बताओ मुझसे क्या काम है, या तो मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात महीने में 10 बार बाहर रहते हैं, तो सबको ऐसा होता है ना कि घर में रह रही है लड़की तो थोड़ा मतलब ऐसा ना हो कि बाहर अफेयर हो। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाहर अगर उनके मन में भी आएगा, पहली बात तो उनके मन में नहीं आएगा, दूसरी बात मन में भी आएगा तो उनके मन में इसलिए नहीं आ सकता कि उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। एक लड़की ने किया आपको प्रपोज? नहीं, सिंगल एक नहीं, लड़की? बहुत बहुत लोगों ने किया। नहीं ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे टीमें होती थी मेरी, तो बहुत सारे लोग बता देते थे। जैसे मान लो मेरी टीम में कोई 3-4 लोगों के नीचे है, हाँ वो लड़की तो जो ऊपर वाला बंदा है वो मुझे बता देता था कि भाई वो तेरे को पसंद करती है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला, पर मुझे बता दिया कि भाई तेरे को पसंद करती है, पर मैंने कभी भी उस चीज को नहीं किया। इसलिए आपको बता दे लड़कियां को पसंद करती है, फिर उसके पास भटकना बंद कर देते हैं, ज्यादा उसके पास जाते थे? नहीं नहीं, कुछ भी उसकी आंखों के सामने ज्यादा रहते नहीं थे? नहीं, बहुत एट दी एंड क्या होता है, अपना शुरू से ना थोड़ा सा ये रहा है कि नहीं कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है लाइफ में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको कभी बैरियर नहीं बनने दिया और उससे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। कभी भी पूरी टीम में आज तक कुछ भी हुआ हो, मेरा कभी भी इंटेंशन इधर से उधर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है टीम में अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे तो आपका बिजनेस एट द एंड इम्पैक्ट होगा, वो खराब प्रोफेशनल और होगा। पर्सनल लाइफ को ना अलग रखा, पर पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने प्रपोज नहीं करा। वो तो पर्सनल लाइफ को तो अलग हो गया पूरा सब कुछ, तो प्रोफेशनल में मैंने आज नहीं तक तो ऐसी लड़की दोगी ना, कोई आपके फील्ड में नहीं थी, कोई काम नहीं करते, उससे अलग हो, कोई स्कूल में कॉलेज में उसमें तो सबका एक पार्ट होता है यार। उसमें थी आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, उसमें थी एक पहले। एक नहीं थी, बहुत सारी थी। नहीं वैसे कह सकते हैं आपका सच्चा प्यार तो वो ना ट्रू लव, तो अब ये तो सेकंड लव होगी या थर्ड होगी, अरे फोर्थ नहीं, होगी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। रची बहुत अच्छे से समझती है। नहीं पता क्या कहते हैं कि पहला प्यार कभी बुलाया नहीं जाता, ये बात कितनी सच, आपको बताओ।
वो बात एकदम बकवास है। अब इनको घर बचाना उनका हाँ। शाम की रोटी नहीं मिलेंगी। पहले प्यार से शादी हुई होती है तो क्या कहते हैं भाई पहला प्यार ही सब कुछ है। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो ऊपर वाला करता है ना, वो कभी कभी आपको बाद में समझ आता है। हाँ। तो मुझे आज समझ आता है कि जो मेरा था या कुछ भी ऐसी चीज़ थी, शायद मैं वहाँ होता तो वो ज़्यादा ख़राब होता, क्योंकि वो शायद उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। और याद आती है उसकी सच बता। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राची ने बहुत अच्छे से उसकी एडजस्टमेंट शादी हो गई अब? हाँ, शादी वाली बच्चे भी हो गए। कभी बात होती है उससे, हाय हेलो नॉर्मल फ्रेंड नहीं, कैसे उन्होंने हो? हमारी शादी के बाद कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी थी। आपको पता है? हाँ, मुझे हाँ, सब उसको पता है। मैंने फोटो सब- देखा सब आपने? शेयर किया। हाँ, फोटो भी देखी है। हाँ, फोटो तो देखी है। आपसे मतलब सुंदर जो- है वो? बहुत सुंदर है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सुंदरता से घर नहीं चलता। नहीं है तो आप भी मानते हैं चीज़ इनसे सुंदर है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ, और मैं इतनी जल्दी किसी चीज़ में एक्साइटमेंट होके कुछ मेरे मन में विचार उथल पुथल नहीं होते। कि भाई लड़के से बात हुई तो गर्लफ्रेंड ने मेरी प्रपोज कर दिया, ऐसा नहीं। चलो फ्रेंड मैं जिस सिचुएशन में चला जाता हूँ, फिर मैं उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ और फिर उसमें रहना भी जानता हूँ। अब जैसे हमारी शादी हुई है तो मैं इसमें बहुत अच्छे से सेटल्ड हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे पुरानी सोच नहीं है, कोई मुझे पुरानी याद नहीं है। मुझे पता है हम अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं दोनों, तो उसी को आगे मेंटेन करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलो भाई जी, फिर आपकी बातें होने से लगी, फिर एक दूसरे को देखा। स्टार्टिंग से ऐसी थी, उस टाइम मोटी थी या कुछ और थी? नहीं, उस टाइम थोड़ी हेल्दी थी ये। एक्चुअली क्या होता है, इसका खाने पीने का भी थोड़ा सा वो बदला ना। जैसे आपका राजस्थान साइड है तो इनके यहाँ बड़ा प्योर खाना, चाहे वो घी हो, मतलब ओवरऑल प्योर है मतलब। हाँ, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैं उसको अभी छाछ का पैकेट ला के दे देता हूँ तो वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भगोना धोए भी छाछ। पतीले को धो के पानी निकाल हाँ, दिया पानी हो। हो, हाँ। तो पहले मुझे लगता था मैंने वो ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। जमींदार आदमी हम लोग, मतलब घर से मतलब मम्मी पापा वगैरह के यहाँ पे पहले से गाय भैंस थी। वहाँ पे ना डेयरी है पूरी, तो खेती बाड़ी है पूरा, जागीरदार टाइप्स। तो वहाँ एकदम ताज़ा फ्रेश सब खाने के आ जाते हैं, एकदम देसी ठाट की तरह यहाँ। और कुछ ऐसा भी नहीं था, कुछ ऐसा ना कल्चर चेंज होता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई, फिर थोड़ा काम और बच्चा वगैरह ऐसा। बीच बीच में मोटी होती हूँ, टाइम टू टाइम है, फेज आते रहते हैं मोटी, जैसे सर्दी गर्मी आती है ना ऐसे ही मोटी पतली होते रहते हैं। मोटे हो गए, पतले हो गए, वैसे होती। एज कितनी है आपकी? 24। रियल? हाँ जी, 24। और आपकी वैसे? ये मेरी 28। तो आप तो कभी लगे हुए 30 के हो गए, 40 के हो, तब भी ऐसे लगे 25 के थे। हाँ, ये चाह रही है कि मैं बूढ़ा होता चला जाऊं हाँ, जल्दी ये ऐसे जल्दी, और ये जवान रहे हमेशा, इसलिए ज्यादा। नहीं, आपके रिश्तेदार बोलते हैं बहू ऐसे लगती है? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस में बोलते हैं, सब। रिश्तेदारी में बोलते हैं कि भाई इवन मेरे सोशल मीडिया पे कोई जानता ही नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं डालती हूँ अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस और फोटो, सबको मानते लगता नहीं होगे है इसमें? नहीं, मानते ही नहीं है। बोलते हैं वीडियो व्यूज लेने के लिए डाल रही है। बच्चे के साथ डालती तो बोलते बुआ है बुआ है। मैं बोलती नहीं, मेरा ही बच्चा, नहीं मानते हैं। ये आपके मामा के लड़के आते होंगे, उनमें घुल मिल जाते हैं, अब लगते हैं कि शादी हुई नहीं, बच्ची है तो सब बिल्कुल सब कोई मानता ही नहीं है बहू है। अब जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ, कोई आ जाएगा तो इनकेगा अच्छा बेटी आई हुई है, मतलब तो पापा कहेंगे नहीं, छोटी वाली बहू है मेरी। अच्छा। नहीं, इस चीज़ का फायदा है, नुकसान आप क्या मानते हैं? मेरे को ना मतलब फायदा ही कभी है। कभी नुकसान लगता है, कभी कभी। जब अब जैसे आप ताना मार रहे हो तो अब ये तो नुकसान लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है वेट गेन कर लूँ बस। और जैसे ही फायदा ऐसा होता है कि ना, मतलब कभी ऐसा लगता है, कभी मेरे बच्चे के स्कूल में जब बच्चा बराबर हो जाएगा तो सब ऐसे सोचेंगे संतूर मम्मा है मेरी। वो ट्रेंड भी चल रहा है आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है मैं संतूर मम्मा बनूंगी, पर मैं संतूर मम्मा रहूंगी। अभी मैं वेट गेन करूंगी, बीच में मेरा वेट बढ़ गया था, फिर वापस से थोड़ा तबीयत खराब हुई। मुझे एक्चुअली 2-3 ऑपरेशन मेरे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा वेट कम हो गया। और फिर अभी बच्चा मतलब क्या होता है, जब बच्चा फीड कर रहा होता है ना, तो कुछ माओं का क्या होता है, जो मॉम ब्लॉगर्स देख रही होंगी या जो भी माएँ देख रही होंगी, उनको पता होगा, कुछ में होता है कि बच्चा फूल जाता है, कुछ में होता है माएँ फूल जाती हैं। तो मेरे केस में था कि हाँ, बच्चा फूल गया था, माँ पतली हो गई थी। हाँ, तो जैसे जैसे फीड करवाना छोड़ा तो मैं थोड़ा ठीक हो गई, बीच में तो और भी ज़्यादा पतली हो गई थी। लोग बोलते थे ढांचा ही रहा है शरीर में बस। स्टडी कितने का रखे आपने? स्टडी मैंने 12th फेल की थी, उसके बाद फिर मैंने कौन सी साइड थी, कॉमर्स नॉन मेडिकल? नहीं, मैं साइंस से ही थी, अच्छा, मतलब पीसीबी। हार्ड थी साइंस, इसलिए नहीं हुई या फिर? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया था, तो उसी को मैं बोलती हूँ। ऐसे तो मैं टीचर रही हूँ, साइंस की टीचर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, ट्यूशन भी पढ़ाया है मैंने बच्चों को। और मैंने बहुत पहली बार देखी है जो फेल हुई है। ऐसे ही थी मैं। सर्टिफिकेट है मेरे पास, और मैं मतलब फर्स्ट टाइम में मेरा गवर्नमेंट उदयपुर BDS में सिलेक्शन हो गया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया था। फिर जैसे ही मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया तो मेरी 89% थी 12th के अंदर, वो भी प्राइवेट। मतलब कितनी बार दिया पेपर इसका?
सब जैसे पेपर हुआ, सप्लीमेंट्री आई तो सप्लीमेंट्री के बाद पेपर देना होता है, सिर्फ वही। अच्छा, फिर कितने परसेंट है टोटल? 89। और आपके कितने भाई जी किसमें? 12th में? 12th में मेरे तो बहुत कम थे, 62। अरे, और 10th में कितने आपके? 10th में थे आई थिंक 54। आपके कितने? 10 CGPA, CBSE बोर्ड से थी मैं, 10 CGPA कंप्लीट। अरे भाई जी, ऐसे कैसे इतने? बैक बेंचर थे या फर्स्ट बेंचर थे? नहीं, मैं बैक बेंचर। मैं तो बैक बेंचर ही थी। बैक बेंचर थे? हाँ ये नॉर्मल टेस्ट होते थे, उसमें भी इतने आते थे हाँ, उसमें? फुल। और आपके भाई चलो 10 नंबर का टेस्ट, फिर कितने आते थे उसमें? नहीं, ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बट मैं बहुत एवरेज था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस पास हो गए, वो वाली कहानी थी। ऐसे नहीं हुआ कभी भाई पूरे आए हो 10 में से 10, 20 में से 20? नहीं, कभी ऐसा तो चमत्कार हुआ था लाइफ में? ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं हुआ भाई। एक में भी नहीं हुआ। कभी नहीं। उसमें फिर रिलेशन में कितने साल रहे आप? बातचीत हो, एक दूसरे को देखा फिर? एक्चुअली मैं थोड़ा सा याद करके बताता हूँ। मैं जब 12th में था, तो 12th में मैंने वो लास्ट के रिलेशनशिप का पूछ रहे हैं। रिलेशनशिप में कितने साल रहे? अच्छा, इनके साथ हाँ 2 साल थे। वो अपने सारे ये रिलेशनशिप आप काउंट पहले करने वाला लग बता गए। रहे हो? हाँ, आप पहले वाला बता रहे हो? नहीं, अभी का बता रहा हूँ, 2 साल थे। फर्स्ट का कितने का था? फर्स्ट का था 4-5 साल था। अरे इतना, मतलब ये आप उसको जान गई थी, वो आपको जानेगी थी पूरी मतलब रिश्तेदारी के बारे में भी, मम्मी पापा के बारे में भी? ऐसा क्या मजबूरी मैं हुई कुछ नहीं जानती थी, पर भी वो छोड़ दिया उसको? उसकी तरफ से धोखा मिला या आपकी तरफ से मिला? कुछ होता है ना। नहीं, वो तो सब वो बेकार की बात है, उनको छोड़ो, जो गया वो गया। जो चला गया वो बीत गया, वो दौर था सिर्फ वो एक। उसको मैं ज़्यादा याद करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। चाहे उसने किया, चाहे मैंने किया, वो देख रही होगी ना, अपने आप बता दे कमेंट करके। वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मैटर करता है कि हमारा आज क्या है, क्योंकि पास्ट में मैं ज़्यादा जाता नहीं, और उसको मतलब भी नहीं है उन चीज़ों का। हाँ, तो 2 साल मैम के साथ रहे, फिर शादी का डिसीजन कब लिया? अभी हम शादी करेंगे दोनों? शादी का डिसीजन हमने मतलब शादी से लगभग 2-3 महीने पहले सोचा था कि शादी करेंगे। शादी करेंगे, बट कि और रुक के 2 साल करेंगे। हाँ, पहले तो रुक के सोचा था, फिर इनके दादा की तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि कभी भी वो कि मेरे घर आए पहली बार मेरे दादू के साथ बैठे, तो ये बैठे थे दादू से मिलने के लिए, तो जैसे ये बैठे तो मेरे दादू ने बोला अब चिक्की की शादी करेंगे। तो इनके ऐसे लगा कि अब इसकी भी शादी करेंगे, और ये अपने घर आए तो इनके घर आके इनको पता चला इनकी एंगेजमेंट की बात चल रही है, तो इनको लगा अब शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी फैमिली मान गई थी फर्स्ट टाइम पे भी? क्योंकि फै- राजस्थान में हाँ, नहीं माने। इनके पापा नहीं माने एक्चुअली, सबसे मेन। ऐसा, चलो आप पसंद नहीं आया, काम पसंद नहीं आया, क्या रीजन था? नहीं, एक्चुअली हमारा इंटरकास्ट था, तो इंटरकास्ट की वजह से उनको समझ नहीं आया, तो उनको मैं तो पसंद था, मतलब मुझसे कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। एक्चुअली हुआ ये था, जब मैं मिलवाई सनी से, जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा ने दूसरी शादी करी थी, तो उनसे जैसे मतलब ऐसा नहीं, मैं घर में ना सबको पता था सनी के बारे में, तो वो आए गए भी हैं, तो अगर किसी को पसंद है तभी वो आ रहे हैं, तो सनी आए हैं, मिले भी हैं, पापा से भी मिले हैं, तो जैसे ही कास्ट का पता चला तो वो अपोजिट हो गए, तो मुझे लगा कि लड़का पसंद है, अब मैं संभाल लूंगी, कास्ट आप देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। कास्ट का नहीं पता तब तक सब ठीक था? नहीं, ये तो- हाँ, तब तक सब ठीक था। हाँ, आपने बताया कास्ट के बारे में? आपसे पूछा भाई कास्ट क्या आपकी? नहीं, मुझसे नहीं पूछा, प्राची से ही पूछा था, प्राची ने बताया। तब बिल्कुल साफ माना भाई अब तो करेंगे तो नहीं करेंगे नहीं करें, इंटरकास्ट हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, फिर कैसे मनाया आपने? माने ही नहीं। माने नहीं, फिर हमने शादी कर ली, हम सीधा घर आ गए। अभी तक नहीं माने हैं? नहीं, बातचीत नहीं होती एक बार भी? नहीं होती है, बाकी घर में होती है। बाकी सबसे होती है, पापा से पापा नहीं से नहीं होती। होती है। नहीं, कोई आपने मनाने की कोशिश की? पापा चलो सब कुछ हो गया, वो हो प्रॉब्लम गया, यही है, अब ना मैंने मनाने की कोशिश करी, ना उन्होंने बात करने की कोशिश करी। तो मतलब कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होगी। गलती मेरी ही है। मैं अपने मायके हमेशा ऐसे रही हूँ, मतलब हम 12 बच्चों में से मैं ही एक ऐसे रही हूँ जो कभी ना ऐसा लगता था कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी किसी की बात ना। अब बहुत 12 बच्चे बता दो, पूरा वो एक घर के नहीं थे, मतलब, मिला हाँ, नहीं, मेरी चाचा, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो मतलब एक बच्चा होता है तो थोड़ा जिद्दी होता है, बाकी मैं, मेरी बुआ हुआ, सब बच्चों में से, चाचा ताऊ के सब बच्चों में से मैं ही जिद्दी थी कि मैं नहीं मानूंगी, बाकी सब मान जाओ। और मैं तो ऐसी बच्ची थी, जैसे मान लो बर्थडे किसी का भी हो, ऐसा जॉइंट फैमिली में नहीं होता ना कि सभी बच्चों के अलग अलग ड्रेस है, पर अगर किसी का बर्थडे आसपास में भी होगा, घर में भी होगा, तो मैं उसके बर्थडे में जा रही, तो मैं नए कपड़े पहनूं, चाहे वो पहने नहीं पहने, तो मैं फुटवियर भी नहीं पहनूंगी, अपर वियर भी, और सब कुछ नया पहन के तभी मैं जाऊंगी। हाँ, मैं इतनी जिद्दी बच्ची हफ्ते थी, में 3 चाहे आए, कुछ भी मुझे हो जाए। नया हो। हाँ, और फोन यूं फेंक के तोड़ती थी, चाहे किसी का भी हो। चाहे आईफोन हो, हाँ, मैंने 4th क्लास से आईफोन 6 था उस टाइम पे, तब से चलाया मैंने। 4th क्लास से? हाँ जी, लैपटॉप था मेरे पास 7th क्लास से, खुद का टैब था 5th क्लास से। मतलब आपके पापा क्या जॉब करते? बिजनेस था या गवर्नमेंट जॉब? बिजनेस भी है, मतलब जागीरदार है अच्छा, हाँ। वहाँ के, तो मतलब प्रॉपर्टी, दुकान, मकान सब। हाँ, आपके राजस्थान में तो सिर्फ यही होता है। तो मैं दादू के लाडली थी, पापा के लिए, मतलब मैं 2 घर से लाडली थी। मेरे छोटे दादाजी हैं,
तो जैसे बड़े मेरे बाबा जो अब नहीं रहे, उनके मैं बहुत लाडली थी, बहुत ज़्यादा। उनको मैंने यूँ कह दिया ना मुझे ये चाहिए, तो वो कहीं से भी लाए तो चाहिए, मतलब चिक्के ने बोल दिया तो चाहिए। जैसे मान लो 5 किलो फल आया है और मुझे पापा को पता है कि मुझे फल खाने पसंद है, तो 1 किलो फल मेरे, 4 किलो पूरे परिवार के, और मैंने मेरे खत्म कर दिए, फिर भी वो मेरे, बाकी को मिले नहीं मिले। मतलब अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कह सकते हैं बाप की नहीं, अमीर बाबा की। मेरे दादू का हाथ था मेरे सर पे। तो मैं लगभग कितना खर्चा करा दिया आपने उनका अभी तक का? बहुत ज़्यादा, कभी काउंटिंग नहीं किया। मैं कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले या मेरे पति मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी छोड़ते हैं, पर शौक मैंने जो पूरे करे हैं ना, अब तो शायद मैं जिम्मेदार हो गई तो मुझे वेस्ट नहीं आता पैसों का। पहले एक गुस्से का मतलब था 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो। अगर गुस्सा आ गया तो? गुस्सा आ गया तो ऐसा क्या, चलो मैंने कहा नॉर्मली गुस्सा आ गया था आपको किसी फ़ोन चीज तोड़ के फेंक देती थी। और का आईफोन गुस्सा का तो पक्का तोड़ना था। फ़ोन तो किसी का भी हो टूटेगा, और फिर शॉपिंग कराने लेके जाओ मनाओ। कोई मारा नहीं था आपको? हैं मारते ही तो नहीं थे, बदल चुकी होती ना, मारते तो कभी नहीं मारा, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। हाँ, वैसे आपकी भी ऐसा होता है, बदल गई है? कैसे? अब एक गुस्से एक फोन टूटता है, अब नहीं टूटता? नहीं, मैंने तो कभी नहीं। नहीं ऐसे पूछने, अब शादी के बाद मैं बदल गई हूँ। तोड़ती या नहीं तोड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो कभी नहीं तोड़ा। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद उसका काफ़ी जो सोचने का तरीका था, थिंकिंग में सो जो थिंकिंग थी उस तरीके, वो उसमें बहुत चेंजेस आए। नहीं मैम, अब क्यों बदल गया? अब भी तोड़ो ना, पता तो चलेगा। एक्चुअली पता है क्या है, मतलब जब मम्मी ख़त्म हुई थी तो 3-4 साल मतलब मैं बाहर रही थी। मेरे घर मतलब बाबा के लिए ये था कि पढ़ती है, मतलब अच्छी है पढ़ाई में, और दूसरी चीज़ मैं स्टार्टिंग से ही काम करती थी, मतलब क्राफ्टिंग करती थी। तो मैं डॉल वगैरह बनाती थी, कृष्ण जी की पोशाक वगैरह बनाती थी, सब चीज़ें बनाती थी, तो वो सेल होते थे। डांस सिखाती थी, तो स्टार्टिंग से ही मैं, हाँ, और स्कॉलरशिप वगैरह भी आती थी बहुत स्टार्टिंग से ही। 5th क्लास से मेरी स्कॉलरशिप आती थी, ग्लोबल शिक्षा में मैं 2nd रैंक पे आई थी, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही सब अच्छा था। तो यहाँ फिर उसके बाद जब मैं 3-4 साल गैप में रही ना, परिवार से दूर, मुझको फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, जैसे ही पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मैं बहुत दूर आ गई थी उनसे, बहुत ज़्यादा दूर। तो जैसे ही मैं आई तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं रूम में बंद करके अपना बस टाइम पे ऑफिस जा रही हूँ, टाइम से आ रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ जब बाबा मिलने आ रहे हैं तो मैं उनसे मिल रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ तो सामान लेके जा रही हूँ। 2 दिन रुक रही, मैं रुक नहीं पाती थी उस टाइम पे। मुझे लगता था मुझे घर परिवार कोई नहीं चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं सबसे दूर होती गई तो मुझे लगता था नहीं, परिवार बहुत ज़रूरी है। और जो भी देख रहे हैं मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी, अगर आपके पास परिवार है तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि पैसा कुछ भी आप कभी भी कमा सकते हैं, परिवार आप कभी नहीं कमा सकते हैं। आज मुझे मेरे परिवार सच में मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया सनी से शादी करके, क्योंकि जो परिवार मैं छोड़ कर आई उससे ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में कमी थी, पर यहाँ जिस कल्चर में से मैं शादी की है उस कल्चर में ना ऐसा होता है, जिस बहू को बहू, हर किसी भी कल्चर में बहू को बहू की तरह रखा जाता है। पर मेरे ससुर जी की मैं लाडली बहू, मतलब हम 2 बहू हैं, दोनों ही लाडली हैं। पर मेरे ससुर जी ऐसे हैं, उनके सामने उनके बेटे भी नहीं बोलते हैं, मतलब गुस्से में नहीं, मतलब ऐसे छेड़ते नहीं। हाँ, और मेरा ऐसा होता है नहीं, पापा मम्मी सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे माँ बाप ही हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था, गुस्सा आता था कि 10 बजे भी वो आने, मतलब मैं बता रही ना कि मैं बहुत ऐसे गुस्से वाली लड़की थी, जैसे कहीं पे भी घूमने जाना, कहीं पे कुछ नहीं रोकना। पापा से तो कभी पूछा ही नहीं, ये जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं, कभी नहीं पूछा। यहाँ मैं शुरू में आई जब मुझे ऐसा लगता था, पापा जी कहते हैं 10 बजे से पहले नहीं, मतलब घर आ जाना, रात में कोई नहीं रुकना, तो मुझे ऐसा गुस्सा आता था, क्यों बोल रहे हैं ऐसे 10 बजे और मतलब क्या फ़र्क हो रहा है। पर अब सच में ऐसा लगता है, अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कराई होती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। और जैसे हर मैरिड लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता ही है, सब लाइफ होता है, पर हमारा रिश्ता सिर्फ मेरे सास ससुर ने बचाया। हमेशा जब भी झगड़ा होता है, दूसरे सास ससुर ऐसे होते हैं कि भड़काते हैं। सीरियस लड़ाई होती है? सब में ही होती है ना, कि मतलब जा रही हूँ मैं, नहीं रुकूंगी अब। स्टार्टिंग में तो जैसे मैं बहुत गुस्से वाली थी, मैंने बताया ना, धीरे धीरे एडजस्ट हुई हूँ, बहुत एडजस्ट किया ऐसा नहीं ने मेरे लिए, मम्मी पापा ने भी बहुत, क्योंकि मैं ज़िद्दी तो थी, तो धीरे धीरे उन्होंने समझा मुझे ना, मतलब बेटी की तरह। आज उन्होंने अपनी सगी बेटी से ज़्यादा मुझे, वो भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको पता है एक तरफ को अगर निशा दीदी मांगेंगी और एक तरफ को मैं मांगूंगी, तो उनके लिए मैं प्रायोरिटी हूँ, निशा दीदी में। नहीं मतलब किस एज तक आपने गुस्सा किया अपने फैमिली के साथ रहे? गुस्सा तो आज भी आता है, नहीं वो गंदा वाला गुस्सा माइक तब शायद 4 साल पहले ही शादी के 4 साल पहले तक, मतलब 20 साल तक आपने चीज़ें की? नहीं, मैं शादी कर रही थी ना, उसके 1 महीने पहले भी मेरे मतलब मैंने बताया ना मेरे दादू को कोविड हुआ था, तब मैं मेरे पापा पे, वो मुझे बहुत याद आता है वो टाइम, मैं मेरे पापा पे फ़ोन पे बहुत गंदे तरीके से चीख रही थी, बहुत गंदे तरीके से। नहीं मैम, सुनो आपके दादू की डेथ हो गई उसके बाद अब याद आती है ये आप? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसी थी, अब मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा शायद ये ज़्यादा कह रही है। हमारे यहाँ नान होती है, नान होती है ना, जो
मालिश वगैरह करती जापे में, नायन। हाँ। हाँ, तो मेरे सर में नाई बोलते हमारे। नाई, हाँ, तो हमारे यहाँ नायन अम्मा बोलते हैं उनको, जो मालिश करने आती थी, तो वो जापे में आती थी। पर मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर में दर्द होता था, तो मेरे दादू ऐसे थे, उनको पता है वो जयपुर से आ रही है कहीं भी, तो 3 दिन पहले ही नायन अम्मा को बोल देते थे कि वो इतने दिन रुकेगी, उसके दोनों टाइम पे मालिश करके जानी है घी से, देसी इतना घी। प्यार करते थे। बहुत चोटी, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, वीडियोस मेरी वायरल हुई हैं। मेरे दादू मेरी चोटियाँ करते थे, उनका एक हाथ और एक मतलब हाफ बॉडी पैरालाइज की शिकायत थी, तो भी वो मेरी चोटियाँ करते थे। मेरे घर में स्टार्टिंग से सर्वेंट्स रहे हैं, पर अगर मुझे किसी का खाना पसंद नहीं आया तो मेरे दादू खुद आलू प्याज की सब्जी जो मुझे पसंद है, चटनी मुझे पसंद है, वो खुद अपने हाथों से बनाते थे। आप इतनी मानती थी उनकी, आप नहीं मानती थी? बाबा मैं बहुत मानती थी, बाबा की तो बहुत मानती थी। मानती मैं सबकी थी, पापा उनकी की भी ज्यादा। मानती थी, पर पापा की और मेरे थॉट्स मैच नहीं होते। मैम तो कह रहे हो भाई आपकी शादी होगी ना, मैं ऐसा क्या देखा भैया कि पापा का प्यार छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है कि पापा का प्यार छोड़ दिया, पर पापा ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, आपकी मम्मी की डेथ किस वजह से हुई? बीमार थी या कोरोना में? स्वाइन फ्लू हुआ था, कोरोना के टाइम में या? स्वाइन फ्लू से पहले ही हुआ था। अच्छा, कोरोना से पहले हुआ। तो आपकी मम्मी की डेथ हुई, फिर कितनी वो रोए आप भाई, वो होया? मैं तो उनको देख ही नहीं पाई थी, मैं बेहोश हो गई थी। मैं खुद मतलब उनसे पहले तो मैं एडमिट थी। अच्छा, तो बीमार कितने दिन रही वो? 3 दिन। 3 दिन में उनकी डेथ हो गई। पहले वो दुर्लभ जी में लेके गए, 6 या 7 घंटे वो दुर्लभ जी में रही, मतलब दुर्लभ जी? हॉस्पिटल। अच्छा, आपके राजस्थान जयपुर में? जयपुर अच्छा, जयपुर का बहुत अच्छा हॉस्पिटल। उसके बाद हेलीकॉप्टर से उनको मेदांता लेकर आए थे, अरे अच्छा। क्योंकि हेलीपैड से टाइम लग रहा था 1 घंटे से भी कम, और एम्बुलेंस से 3 घंटे से भी ज़्यादा। अरे तो वो पैसा था ही। हाँ, पैसा मम्मी के 3 दिन में 25 लाख प्लस पैसा लगा था, तो ऐसा था। मतलब ऐसा नहीं है कि पापा ने उनको बचाने की कोशिश करी, जहाँ मेरे बाबा थे पापा ने भी किया। मतलब पापा ने ज्यादा किया आपके? बाबा के लिए ऐसा था जैसे मेरे ससुर जी का मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड है, अच्छा, आपकी मम्मी का और आपके दादा का ऐसा बॉन्ड था? ऐसा बॉन्ड था। बेटे की तरह था। हाँ, तो आपकी मम्मी की डेथ हो गई, फिर उसके कितने दिन बाद आपके पापा ने दूसरी शादी की? 3 महीने भी नहीं हुए थे। 3? नहीं, तो एक ऐसा होता है ना भाई, शादी हो जाए फरवरी हस्बैंड में- कोई टूट जाता है बिल्कुल, सुसाइड की नहीं, कोशिश वो करता तो है। 3rd डे, मतलब स्टार्टिंग में तो पापा ने देखो, मम्मी की डेथ हुई थी जब, जिस दिन मम्मी को जलाकर आए थे उसके नेक्स्ट डे तो मेरे पापा ने बहुत प्यार से उठाया था हमको। मेरा क्या पेट में दर्द रहता था, तो मुझे मम्मी मेरे को दिखाने लेके जाती थी अलवर, तो मेरे पापा ने बहुत प्यार से ऐसे लैब पे सर रख के, मतलब ऐसे लुक के फिर उठाया था, बेटा उठ जा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ऐसे करके, कि उनको लग रहा था कि मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ। रिश्तेदारों ने नहीं कि आपको कभी समझाने की कोशिश की हो भाई हमारे पास आ जाओ, कोई नहीं, आप भूल जाओगे चीज़ों को? नहीं, रिश्तेदारों ने तो उनको प्रोवोक किया था। जैसे ही पापा अस्थियाँ भी नहीं लेकर आए थे, उससे पहले ही बोल रहे थे अब इन बच्चों को कौन संभालेगा, तुम्हारों को दूसरी शादी कर लो। उनकी बहनों ने उनसे ऐसे बातें करी थी। आपकी बुआ ने कहा? हाँ, उनकी अस्थियाँ भी ठंडी नहीं हुई थी। अच्छा, फिर शादी हो गया, पापा ने पहले कोई देख शादी रखी? नहीं करी, नहीं, कोई कुछ नहीं देखा हुआ था। मैं रिलेशन में? नहीं, कोई रिलेशन नहीं था। सिर्फ वैसे ही आके रहने लगे? नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड चलते हैं ना, अच्छा, उनसे बात करी, मतलब एक आध लोगों को देखा तो उनसे बात करी थी। तो जिन यूपी में किसी को देखने गए थे, वो उनका मतलब वो किसी के अंडर में काम करती थी, तो उन्हीं को वही आ गई साथ में। अच्छा, वो काम करने वाली साथ में आ गई? हाँ। हाँ, फिर आई आपको मम्मी की तरह रखा या ऐसे भाई ये सोतन के बेटे हैं? नहीं, उनको सिर्फ पापा से मतलब देखो, कल को डिपेंड करता है, पापा ने उनके सामने हमको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब देखो, खाना जैसे साथ खा रहे हैं, उनके साथ अगर खाना खा रहे हैं पापा, तो पापा का ये प्रायोरिटी होती थी कि उनके साथ ही बैठ के खाया। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी कि आप उनके साथ बैठ के खाओ, प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने बच्चों से भी तो पूछो, आप उसी प्लेट में अपने बच्चों को भी खिलाओ। हमको नहीं तो अपने छोटे बच्चे को तो खिला सकते हो। पापा को मेरी तर्क वितर्क से प्रॉब्लम थी, और मेरा ये था, बाकी ने मतलब वो नहीं चाहते थे कि मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी क्या नहीं आई, मेन बात तो ये हाँ, मेरे से ना दोगली चीज़ें सहन नहीं होती हैं, सिर्फ ये एकदम स्ट्रेट, इसीलिए मेरे रिश्ते नहीं टिकते हैं। मेरे को कुछ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अब 2 साल हो गए आपस से बिल्कुल बात हुई? 4 साल। 4 साल हो गए, हाँ। तो भाई फिर सोशल मीडिया कब इंटरेस्ट हुआ? स्टार्टिंग में आप वीडियो बनाते थे, आप बनाते थे? स्टार्टिंग में तो मैं क्या, मतलब शादी से पहले तक तो मुझे ठीक था, मतलब वीडियोस नहीं बनाती थी, काम ही ऐसा था। 4th क्लास में जब आपके पास आईफोन था, तब कितने कौन से सन की बात है? 2000 या ये एग्जैक्ट याद नहीं है। 1900 उसकी बात होगी? नहीं नहीं, मेरा तो बर्थ ही 2000 का है, हाँ हाँ हाँ, तो ये मान के चलो 2007-8 की बात हुई। हाँ। उस टाइम पे नहीं था टिकटॉक ये वगैरह कुछ हो? टिकटॉक मैंने शादी के टाइम पे डाउनलोड किया था, कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे ऐसे कोई ऐप नहीं थी फेमस हो उसकी? टिकटॉक पे हुई थी मैं,
फिर नहीं 2007-8 में उस टाइम पे ऐसा कोई ऐप नहीं था। नहीं, इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मैंने बताया ना स्टडी करती थी। हाँ। सच में मैंने फ़ोन वगैरह सब घर वालों ने इसलिए दिलाया था टाइम से पहले कि पढ़ती है वो। व्हाट्सएप तो था ना, व्हाट्सएप फेसबुक ये भी था। व्हाट्सएप तो था, फेसबुक भी था। फेसबुक पे उस टाइम पे आईडी बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, ये तो email पर है ना, ID मेरी बहुत मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरी मम्मी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे आशु चाचा, जिनकी कॉपी मिले हैं मुझे मेरे जेठ जी अनिल भाई। तो ना वो मतलब थोड़े ऐसे हैं फैमिली को लेके चलना टाइप्स। तो आशु चाचा अलाउड नहीं करते थे टाइम से पहले कुछ भी करना। तो उनको ऐसा लगता था फेसबुक मतलब ही बिगड़ना बच्चों का। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था फेसबुक या घर में रहना। तो चॉइस थी घर में रहना। हाँ। नहीं तो आप फिर क्या करते हैं फोन में उस टाइम? 3rd क्लास 4th क्लास का शौक था क्या भाई, टोरा है। जो भी ऊपर से आईफोन। हाँ, टोरा है मेरा। मतलब देख लिया किसी, हुआ ये था कि अंके मेरे चाचा की शादी थी, शायद आशु चाचा की शादी थी। तो केशव करके कोई बंदा था, उसके पास आईफोन था। तो उससे क्या मेरे मैंने उसको सब देख रहे थे कि आईफोन, पता भी नहीं था गांव में कहाँ पता होता है स्टार्टिंग में आईफोन का। उसके पास तो वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था किसी को। मैं बोली बाबा इसके पास पता नहीं क्या ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। सब बोल रहे उसके पास एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन। अब मेरे उस दिन से सनक बैठ के मुझे चाहिए एप्पल का फ़ोन। 7 मार्च को चाचा की शादी हुई थी, 11 मार्च को मैंने आईफोन ले लिया था। उस टाइम पे कितने रुपए का था? पता नहीं, बाबा जानते थे। 34 या 35 हज़ार का था शायद। हाँ, तो आप जॉब करते थे, फिर उसकी शादी हुई तब दोनों? हमारी शादी हुई तब। मैं जॉब नहीं करी थी, मैंने शुरू से कभी, मेरा छोड़ दी बिजनेस थी। था। हाँ, काम था। अब क्या जॉब करते हो आप? अभी तो मैं ब्रांड्स का प्रमोशन करती हूँ। घर पे रह के या कोई घर से ही, शौक घर आपके से ही, घर साथ से ही? ही। मेरी पहले तो मुझे लगता था बाहर जाऊँ, अब मेरी चॉइस बन गई है। अब मुझसे ना इस कंफर्ट से निकला नहीं जाता। 12 बजे उठना तो उठना, 12 बजे उठते? घर का 11-12 बजे। मेरे को बता तो रही हूँ, मेरे को ससुराल वालों ने बेटी की तरह रखा है। काम वाली मेरी स्टार्टिंग मुझे से। लगता नहीं कि दादी लिया एक है। 12 बजे कौन उठता है? 12 तो नहीं, मतलब कहने वाली बात है, बट हाँ बहुत लेट आप उठती कितने है। बजे उठते हो? नहीं, ऐसा मतलब आसपास ही उठते हैं। अभी क्या है, जैसे अगर बच्चे को स्कूल जाना होता है, अभी प्ले स्कूल में हो जाता है, तो हम 8:30 बजे उठ जाते हैं। और वैसे जैसे सैटरडे संडे हुआ तो अपना 10 बजे 10:30 ऐसे हो जाते हैं। नहीं, अगर हमारे यहाँ पर बहू 12-11 बजे उठ जाए ना तो लड़ाई सास बहू की भयंकर बढ़। सास घर में रह गया यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, मतलब वो देखो प्यार करते हैं वो अलग चीज़ है, और नेचुरली उनको भी कभी मम्मी पापा को गुस्सा आ जाता है, उठ तो सकते ही हो, काम करो मत करो, नहीं है कुछ जल्दी गुस्सा उठना वाली तो नॉर्मल चाहिए। बात है ये तो। हाँ, नहीं, पर अभी मेरा उतना क्या पर वो काम कुछ ऐसा बोलते होता नहीं है। बात ये है अब कि मेरा वो काम पीछे नहीं ऐसा पड़ते है उस चीज़ के लिए। कि मतलब मेरे को ना 3-4 बज जाते हैं अपने वो चेक करते करते रात को? हाँ, आराम 3 बजते तो नॉर्मल है। तो इस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। स्टार्टिंग में तो हैबिट थी, फिर मतलब वो हैबिट बरकरार है। अभी प्रोफेशन हो गया। हाँ, अभी प्रोफेशन हो गया मेरा। ये वीडियो लगे बनाना, मैं फर्स्ट टाइम आपने बनाते सर, आप बनाते थे? मैं तो काफ़ी टाइम से बनाता हूँ वीडियोस। पहले जब मैं वो कंपनीज करता था तो मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाता था। तो हमारे एक सीनियर थे, अभी ये उनके शायद 27 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, बहुत फेमस हैं वो। आप दोनों स्टार्ट में क्या साथ में स्टार्ट किया था? हम दोनों ने नहीं, आपके सर थे आपने? नहीं, वो पहले से करते अच्छा, पहले से करते थे, थे। उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, उस टाइम पे उनके कितने थे? उस टाइम पे 30,000 सब्सक्राइबर थे उनके। हाँ, लेकिन आज उनके 27 लाख है आज उनके। हाँ। तो काफ़ी, और सबको जानते हैं आज, बहुत सारे लोग। सागर सिन्हा नाम है उनका। अच्छा। मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं बहुत सारी, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, फिर मैंने वीडियोस बनाना चालू किया। फिर धीरे धीरे जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर अब मैं कुछ टाइम से यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाने लगा। ये वो कंटेंट regular पहले ही सोच इन्होंने रखा post था, ले बाद लिया। में सोचा? नहीं, क्रिप्टो के अंदर क्या है, मतलब मैं इन्वॉल्व तो 3-4 साल से हूँ, बट कभी वीडियो नहीं बनाई थी। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखी, धीरे धीरे और चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, कॉइन कैसे काम करते हैं, कैसे पंप एंड डंप होते हैं, स्कैम कैसे करते हैं लोग। तो ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहने लगा। तो उसके बाद जो सारे अपडेट्स मिलते थे वो कहीं ना कहीं से मैं अच्छा नॉलेज गेन करके मैं उसी को लोगों को शेयर करता हूँ और वहीं से लोगों को बताता हूँ। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ें आप करते हो सिर्फ बताते भाई हम करता नहीं, सिर्फ बताता हूँ, मुझे नॉलेज इस चीज़ की। नहीं, मैं करता भी हूँ ना। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। हाँ, जो मैं नहीं करता वो मैं कभी नहीं बताता। ये फायदे की चीज़ है, पैसा आता है इनसे नहीं आता। बहुत पैसा आता है सर, ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं पैसा आना चाहिए, काम कुछ भी हो, आता है इनसे नहीं। बहुत पैसा आता है। और हमने एक अच्छी चीज़ अर्निंग भी की, ऐसी बात नहीं है, लोगों को भी करवाई। जैसे अभी मैं हाल ही में एक कॉइन के बारे में बताऊं, मैंने लोगों को जब वो बताया था तो 20 दिन के अंदर उस कॉइन ने 9 गुना का रिटर्न दिया। कितना होता है 9 गुना? अगर आप लाख रुपए डालते तो आप 20 दिन में 9 लाख रुपए आपके पास होते। तो मैं बट हमेशा ही बोलता हूँ कभी भी उसको अंधा होके इन्वेस्ट नहीं करना। जो आपका बजट हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो। क्योंकि जितना लेके लगा दिया हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जितना ये मार्केट प्रॉफिटेबल है उतना ही रिस्की भी है। हाँ, ये तो वो 1 लाख 9 लाख हो सकता है तो वो 1 लाख 0 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेज करके चीज़ों को करना होता है। तो उस हिसाब से मैं सारा सीख के आज लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
ये आपका काम देखिए दोनों अलग अलग है। आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए। अब वो पहले वाला काम करने का ध्यान में नहीं आया कभी वो पहले करे? नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि उसने उस काम ने सिखाया है। पता है हर चीज़ आपको कुछ सिखाती है, बोलने का तरीका सब कुछ। सब कुछ। आज उसने चीज़ें मैनेज करना सिखाया है। इतने लोगों के साथ हम काम कर पा रहे हैं। मैंने घर से भी अपने, मेरे पास 22 बंदे मेरे खुद के हैं जो जिनको मैं सैलरी देती हूँ घर से ही, ठीक है। तो उसी वे से ना मैनेज करना सीखा, काम को बढ़ाना। आज तक लोगों को ऐसा होता है कि मतलब भगवान की दया से ऐसा है मेरे साथ कि मैंने ना शादी के बाद 4 काम बदले। कोई सोचेगा फ्लॉप हुए हैं इसलिए काम बदले हैं। मुझे काम इसलिए छोड़ना पड़ता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम पे कौन सा किया? मैंने रीसेलिंग स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद जैसे रीसेलिंग करी, फिर ऐप्स का लाइक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से काम कराया, फिर इन्फ्लुएंसिंग वगैरह करी, फिर गेम्स खिलवाए लूडो वगैरह। तो सब बहुत अच्छे से हुआ। मतलब आप एक ऐसी लेडी हो पूरी दिल्ली में कह सकते हो ज्यादा काम होने जैसे काम छोड़ देते हो, कहीं लॉस में छोड़ते हैं प्रॉफिट से छोड़ते नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ना मैं जब भी काम जब हो गया तो मुझसे ऐसा होता है, मुझसे ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता कुछ। मेरे से ऐसा होता है नहीं भैया मेरे फिर वो गैप ले लेती है बहुत ज़्यादा। फिर मुझे लगता है अभी पैसे खर्च करना है मुझे। हो, पैसा अच्छा कमा लेते हो, फिर वो रिलैक्स इतना हो जाता है, फिर वो काम छोड़ना पड़ता, चेंज करना लॉस में पड़ता चले जाती हो। नहीं, लॉस कभी नहीं हुआ, टच वुड, आज तक मुझे लॉस नहीं हुआ। अभी लॉस हुआ है, पर अभी रिसेंटली मुझे 30 लाख प्लस लॉस हुआ है। 30 लाख? हाँ, दिसंबर में, एक महीने में? क्रिसमस डे पे पूरा जो कमाया था, मतलब 6-8 महीने में, जो भी 10 महीने में मैंने ऐसा शेयर मार्केट में लगाया? नहीं बस तो एक्चुअली क्या था, एक वॉलेट में रख रखा था और उस वॉलेट का जो कोड था वो सारी चीज़ें थी वो उस मोबाइल में ही था, और वो मोबाइल चोरी हो गया मार्केट से। अब वो कोड, वो सारी चीज़ें जो थी सब उसमें था, वो सब चला गया। मतलब वो ऐसा था, वोल्ट का था, वो ऐसा था भाई कि घर से पैसा लगाया वो कुछ ऐसा नहीं, वो सारा कमाया हुआ पैसा था। तो एक वॉलेट में रख रखा था कि यहाँ स्टोर रहेगा, सेफ वॉलेट था हालांकि वो, बट उसकी कोड वोड सब उसी मोबाइल में रख रखे थे, वो कहीं और लिखे नहीं। कोई पासवर्ड रीसेट नहीं होता उसका? नंबर से iPhone उसका था। पासवर्ड भी नहीं होता, ईमेल से कुछ नहीं होता? नहीं, वो क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, उनमें एक कोड मिलता है आपको 12 वर्ड का। तो 12 वर्ड का कोड आप डालोगे तो ही वो वापस से ऑन होगा। वो 12 वर्ड थे नहीं। कभी रिक्वेस्ट नहीं किसी से भी मेरा फोन दे दो, ढूंढने के वहाँ पे दुकान वालों से भी सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया, सब कुछ, हाथ पैर भी जोड़, मैंने पुलिस वाले के पैर भी पकड़ लेते, अंकल जी ढूंढवा दो बस। ये बता दिया 30 लाख है उसके? नहीं ये बताते हैं ना, वो 15 कर लेते हैं। नहीं, तो उनको तो मतलब तो वो और वो गलत समझता, वो मुझे रख लेता। गलत काम करती होगी। तो अब कितना कमाते हो महीने का? देखो अभी स्टार्ट, मैंने बताया ना दिसंबर क्या हुआ था, देखो मेरे साथ सितंबर से तक मेरा बहुत अच्छा जो कमाया था वही था। तो हम लोग एक और जगह प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे। तो उस टाइम में मेरा नेफ्यू है वियोम, वो मेरे बच्चे जैसा ही है, उसके वेंटिलेटर पे चला गया था वो। तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ। उस टाइम मैंने काम वाम छोड़ दिया बिल्कुल, कि पहले बच्चा प्रायोरिटी, चाहे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ घर में, उसके सब संभाल रहे हैं वहाँ, पर मुझे लग रहा है मैं पे वहाँ ज़रूर जाना ज़रूरी है सब, और मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ जाके आके भी मैं मैनेज कर सकती थी, पर मैंने अपने दिल को तो संतुष्टि दी हुई थी। मेरा माइंडसेट वो नहीं है, मेरा माइंडसेट बच्चे के ऊपर है, ठीक है। तो 2-3 महीने फिर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। तो 3 जब पैन कार्ड से अटैच होता है, एक बार अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। किसी का ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से होता है, आपका ज़्यादा होने की वजह से हो गया। वो क्या, मैं बीच में अभी इनकम टैक्स फाइल करना बंद कर दिया था मैंने, तो इस वजह से बंद हो बैंक को गया। ऐसा लगता है ना कि कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। और सेविंग्स अकाउंट था, उन्होंने क्या करा, वो करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए था, वो खुलवाया नहीं, और सेविंग्स में सारा इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बैंक को लगा कि भाई इतना ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। फिर हमने सारा अप्रूवल वगैरह सब उनको, मतलब सारी चीज़ें उनको वेरीफाई करी, क्रॉस वेरीफाई करी कि ऐसे ऐसे ही आ रहा है। फिर वो बाद में खुल गया था। तो फिर वो दिसंबर, जब जैसे 27 दिसंबर को वो खुलता, 25 दिसंबर को मेरा फ़ोन चोरी हो गया। खुल के भी क्या निकला। और फिर मैंने फरवरी में फ़ोन लिया, और देखो होता ही है कि फ़ोन चोरी होता है तो सब आके डांटते हैं या करते हैं। मुझे तो उल्टा ये बोला था, तो टेंशन मत ले, दूसरा ले आएंगे, तू टेंशन मत ले, कभी बीपी लो हो जाए कुछ। सास ससुर जी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। 30 लाख आपने क्या कहा भाई, मेरा फोन चोरी गया, 30 लाख 30 लाख निकले थे मेरे मुंह से स्टार्टिंग में ही। हाँ, मैं मम्मी बोली क्या हुआ, 30 लाख रुपए गए, 30 लाख। वहीं बैठ गई मैं, मार्केट में ही बैठ गई। सारी सेविंग वही थी उस चलो बोलता। वही सेविंग थी मेरी। अरे मतलब कह सकते हैं 22 साल बर्बाद हो की, गई 23 मैं। साल की उम्र में 30 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो 7-8 महीने की सेविंग थी, उससे फिर मैंने भी काम। 7 महीने 8 महीने में 30 लाख कमाना बहुत बड़ी बात है ना।
हो सकता है। उससे बहुत पीक पे था काम उसका, अच्छा। काफी अच्छा चल रहा बहुत था। सही काम था। अब कमा सकते हो 7 महीने में हाँ 30 लाख। बहुत अच्छे से, अब तो और अच्छा करूंगी मैं। ऑलमोस्ट कवर हो गया नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी नहीं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया वापस काम। अब दोबारा से स्टार्ट। वैसे आपने नहीं किया, आप तो ये करते हो ना, क्रिप्टो में कर दिया, कोइन में भी, चलो मैं कर दूंगा कवर, आपने किया? कवर कैसे मतलब? मतलब कि मेरे 13-30 लाख मैं कवर कर दूंगा। नहीं नहीं ऐसा या देखो, हो नहीं सकती वो चीज़ें कभी? वो बेकार की बात है कि मैं कवर कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पैसा गया, पैसे से ही तो पैसा बनेगा ना। वो गया बनाने वाली चीज़। जिसमें 7 लाख रुपए नहीं कही था। मान लो मैंने अपना 10 लाख लगाया, ठीक है, मैंने उससे, ठीक है, मैंने उसको 1 साल में 8 महीने में डबल कर लिया। जैसे अभी क्रिप्टो का मार्केट अच्छा चल रहा है, तो मैंने जो 10 लाख प्रॉफिट किया, मैं उसको थोड़ी बोल सकता हूँ कि वो उसकी रिकवरी करी, वो तो मैंने प्रॉफिट करा वो ना। आपने खुद में किया है। तो वो तो अलग चीज हो गई, उसको ऐसे इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना उसमें। वो तो वो लॉस गया है तो तो लॉस बिजनेस में अपनी करेंगे। जगह है, प्रोफेशन देखो इन्होंने कमाया तो भी मेरा है, मैंने कमाया जो तो मेरा है ही, हाँ, आप लोग उड़ा देते हो ना। हाँ, है ना। लाइफ में इतने पैसे पहली बार घुमाए हैं, उससे पहले कभी घुमाते थे 10 घुमाए तो ऐसे कभी नहीं किया, कभी भी घूमे तो पहली बार ही थे। और घुमाए, इंटेंशन ही नहीं था घुमाने का, हाँ। तो मतलब किस्मत में नहीं था शायद। कितने महीने पहले दिन की बात है? दिसंबर, क्रिसमस पे अक्टूबर नहीं, दिसंबर 25 दिसंबर, मंडे था, मंडे मार्केट। मतलब भाई जब वीडियो बनाते हो ऐसा नहीं भी कपल की वीडियो बनाई दोनों साथ में, सॉन्ग पे रील बनाई, ऐसा नहीं करते, सिर्फ एक काम से रिलेटेड वीडियो, एक अलग आईडी बना के बनाए उसके ऊपर? नहीं है मेरे को तो एक्चुअली वो होता भी नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है और मुझसे हो भी नहीं पाएगा वो। नहीं कभी तो ना चाहिए ना भाई, पब्लिक की डिमांड है भी ऐसा करो दोनों साथ में वीडियो, ना तो करोगे दोनों साथ में काम? नहीं, पब्लिक की डिमांड अलग बात है, एक्चुअली इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट इसी में डिमांड पब्लिक बोलेगी ऐसा आप कपड़े उतार के नाचो, तो वो थोड़ी कर लेंगे। कोई पसंद नहीं है चीजें, लव मैरिज आपके चोचले हुए कह सकते हैं, चोचले ही है, पसंद होने चाहिए ना। मेरे हस्बैंड की नज़रों में चोचले हैं, अच्छा। मेरी दुखती नसें ये। आपको पसंद है? बहुत। वैसे मेरा तो सपना था कि ना रोमांटिक पति होना चाहिए, और ऐसे कभी ऐसा लगता है ना देख के, कभी सोचा था तो जैसे सोचते ना कैसा पति होना चाहिए, रोमांटिक तो हो। ये केयरिंग बहुत है, रोमांस की जगह केयर में घुस गई, पर रोमांटिक नहीं है नहीं, बिल्कुल। जैसा नहीं होता गिफ्ट ला के देते हो चॉकलेट, कभी वो दिल वाला बलून ला के देते हो, वैसा होता है कभी? पहले तो नहीं होता था, धीरे धीरे उसको बिल्ड कर रहा हूँ मैं एक आदत को। नहीं इनके लिए चीज नहीं कर सकते खुद को 2-4%, इन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया भाई, गुस्सा कर। अब कर रहा हूँ ना, उसको पता नहीं वो कर रहे हैं, अब सब धीरे-धीरे बहुत मैं अच्छे से कोशिश कर रहे रहा हूँ वो हैं। सब अब मैं कुछ ऐसे करने करती हूँ, जैसे देखो वो थोड़ा बिजी रहता है, मैं समझ गई, मैं क्या करती हूँ खुद ले आती हूँ, मैं हाथ में दे देती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि ये मुझे दे दो, तो मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ वो कि मुझे हाथ में दे देती है, बोल देती है अभी थोड़ी देर में इधर उधर काम में लग रही हूँ, तो मुझे आके सरप्राइज के तौर पे दे देना। नहीं वो खुशी तो नहीं होती ना, ये कुछ नहीं, भी मेरे को बहुत खुशी होती है, मैंने खुद को डाल लिया। अच्छा। नहीं आप वो सच में ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, स्टार्टिंग से मैं तबीयत बहुत खराब रही है, फिर मैं प्रेगनेंसी फेस चल रहा था, तो धीरे धीरे अभी 4 ही तो साल नहीं हुए ना पूरे, धीरे धीरे अरे मैं सब कर दूंगी। वैलेंटाइंस डे मनाते हो? वैलेंटाइंस डे या नहीं मना कभी? नहीं, बाहर जाते हैं बस, कुछ खा पी लेते ये हैं। हग डे हो गया, टैडी डे हो ये गया, ये सब कभी? नहीं यार, ये सब मुझे तो बकवास शादी से लगता है। पहले ही नहीं बनाया हमने। शादी से पहले सनी ने विश किया था, मतलब फोन के ऊपर, तो मैंने कहा था मेरे को भी खुद ही नहीं, मतलब नहीं समझ आया था। नहीं, चलो उसके बाद स्लैप डे किक डे भी तो होते हैं ना, हाँ, वो फिर मनाते सामने वाला डिमांड करेगा तो नहीं। नहीं सर, पता है क्या, लड़कियां पता लड़की हर चीज़ याद रखती है, रिश्तेदारों के नाम, बर्थ डेट, सब कुछ पहली बार काम मिले प्रपोज किया। आपको इनकी कितनी डेट याद है? नहीं, मैं इसमें डेट में नहीं, वैसे भी थोड़ी नहीं, सी। चलो बता देंगे जन्मदिन कब है वो तो मुझे सब याद है, 19 मई को आता है जन्मदिन। और एनिवर्सरी एनिवर्सरी 9 सितंबर। और फर्स्ट पहली बार कब मिले थे, मतलब याद है? फैब में मिले थे, 5-6 तारीख के आसपास। सच है? हाँ। आपको याद है क्या? पहली बार प्रपोज कब किया था वो? प्रपोज नहीं किया था, बता तो रही हूँ। फर्स्ट टाइम मिले कब थे, फेस टू फेस देखा? हाँ उस दिन देखा। 5 जून सही, आपको याद है? ये सेकंड टाइम कब भी मिले के थे? बर्थडे पे। हाँ, सेकंड टाइम सेकंड टाइम तो याद नहीं है, ये तो बहुत सेकंड थर्ड 3 तो बहुत अगस्त, कोई वो- लड़का में इंटरव्यू कैसे होती है? 3 अगस्त। आपको याद है? हाँ, कई लड़के पता है ऐसे होते अलग हैं, मिले काफी थे में हम। लिख के रख लेती है, पहली बार ऐसे नहीं मिली कॉपी थी। में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे शादी कर रही थी, कोई मजाक थोड़ी, दिल पे ही लिखा गया है। नहीं कभी मैम का नाम लिखा नहीं सोचे आप कि भाई नाम लिखाऊंगा अरे ऐसा? मेरा ये नाम लिखा हुआ है सनी, मैं इसी से परेशान हूँ। क्यों? मुझे अब पहले वो कर लिया, अब बड़े हो रहे थे, 16-17 साल की उम्र थी, बट अब मुझे टैटू वैटू पसंद नहीं आते, तो मुझे टैटू से प्रॉब्लम है। अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं नाम नहीं लिखवा सकता। उस टाइम पे अगर जब मैंने ये लिखवाया था, तो मैं अगर हमारा कुछ ऐसा रिलेशन होता है उस टाइम के हिसाब से कुछ होता तो तो मैं नाम भी लिखवा लेता, बट अब मुझे टैटू से ही प्रॉब्लम है, मुझे नाम अब से मैं प्रॉब्लम ना नहीं है। हाथ पे नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर पे लिखवाती हूँ ना। वहाँ पे कब लिखने जा रही हो? आपके नाम है इनके नाम है? सब मेरे नाम। इसके नाम करे
अरे बाजी लड़ाई मत करना कभी। ना ऐसा कुछ नहीं है। खर्चा कितना करवाती है एक महीने का? भाई प्राइस का 10,000 20,000 रुपये तो फिक्स है भाई, इसका इतना आती है तो खर्च नहीं, का ही है। उसका ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पूरा मतलब घर का ही, मतलब ऐसा है अभी कि भाई का अलग खर्चा है, हमारा अलग है, जैसे हम अलग फ्लोर पे है तो पूरा अगर पूरे घर की बात पर्सनल करूं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, मेरे पर्सनल, मैं इनके तुमसे पर्सनल। पर्सनल उसका ऐसा कुछ खास नहीं है। सूट आती है, जीन्स आती है, उसकी ये अच्छी चीज़ ये है कि उसका ज़्यादातर जो काम है कोलेबोरेशन से उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मोस्ट ऑफ द बात करें तो तो सारा खर्च निकल जाए खुद का। हाँ, सब हो जाता है, मेकअप का, अच्छा, पर्सनल केयर का, सारा कुछ सब ब्रांडेड पहनती हूँ मैं। जितना भी आता है। मेरा सारा खर्चा ब्रांड्स उठाती हैं। ये ब्रांड करते हो, चलो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा भाई इसके लिए करते हो, स्किन के लिए भी और उसके लिए भी? हाँ, ये स्किन के लिए मोस्टली कौन सा अच्छा है? देखो स्किन केयर में ना, मतलब मैं मेकअप्स वगैरह ज़्यादा बिलीव करती नहीं, मैं बहुत सिंपल रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं होम रेमेडीज़ ही ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अब तो मैं इतनी आलसी हूँ कि काम के चक्कर में वो सब भी नहीं कर पाती हूँ। डाइट अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ ये है, ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता, अंदर क्या खा रहे हो वो डिपेंड करता है मेरे आइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यही है। दूसरी बात देखो, रही बात खर्चे वर्चे की, तो मैं पेजेस के साथ तो काम करती नहीं हूँ, तो पेजेस सामान भेजते हैं, टचवुड भी बहुत अच्छा है, पर मेरा विज़न थोड़ा लंबा खीलने का है ना। उनके साथ सीधा प्रोडक्ट के साथ। हाँ, मतलब सीधा ऐसा होता है कि ब्रांड तो प्रमोट करता है, वो भी सिर्फ मैं वही ब्रांड्स प्रमोट करती हूँ जिनको मैं घर में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं बड़ी ब्रांड्स के साथ ही ज़्यादा काम करती हूँ, पेजेस के साथ मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। उन प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले ही पता होता है? हाँ, ऑलरेडी, मतलब अब तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं बार्टर तो उन पे ब्रांड्स के साथ करती हूँ, जैसे मान लो मुझे ये सामान चाहिए तो मैं ब्रांड से पूछ लेती हूँ कोलैबोरेशन करना है तो प्रोडक्ट भेज दो सिर्फ, अगर मैंने आगे से बोला है तो, वरना ब्रांड बोलती है तो मैं चार्जेस लेती हूँ। अच्छा, आप खुद भी बोलते हो उनको पास मैसेज करके हाँ, कि मुझे करना है, आप ये काम करो? हाँ, मना नहीं। किया आपको कभी किसी ने? नहीं, टचवुड नहीं, क्योंकि मैं अमेजोन पे मतलब मैं ब्रांड्स उनको सेलेक्ट करती हूँ जिनके पास मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है कि मैं उनको सेल्स दे सकती हूँ। नहीं, चलो कोई नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में सर्च करते हैं गूगल पे भी? हाँ, नहीं, नया प्रोडक्ट ही हम लोगों के पास, मैं पेशे से ना मैं ब्रांड प्रमोशन करती हूँ, इन्फ्लुएंसर बाद में हूँ, ब्रांड प्रमोशन करती हूँ, तो वो लॉन्च करते ही पहले हम लोगों के पास भेजते हैं कि उसका रिव्यू रेटिंग करवाना है, ये सब करवाना है। आप किस किस के साथ काम कर रहे हो? आप कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है? मैं 48 प्लस ब्रांड्स के साथ काम कर 43 प्लस ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, 83 प्लस सेलर्स के साथ काम कर रही हूँ अभी। ये आपका काम कैसे होता है? इसमें सिर्फ ये भी वीडियो बना दिया इस तक सीमित है और कुछ भी करना? नहीं, प्रमोशन करती हूँ मैं, ये इन्फ्लुएंसर तो अलग है, इंस्टाग्राम से तो मेरा कुछ भी नहीं है, ना के बराबर इनकम है, सिर्फ 20-25 उनसे ही आता हज़ार। प्रोडक्ट, हाँ, ब्रांड हाईएस्ट से? मेरा जो मोटा पैसा है ब्रांड से आता है। हाँ, नहीं चलो, अब आप ज़्यादा कमाते हो, सर ज़्यादा कमाते हैं आपसे? सर, आपकी इनकम बताओ भी, महीने में इतना चीज़ कर सकती हूँ, वहाँ एक स्कॉर्पियो ले सकती हूँ, आईफोन ले सकती हूँ, स्कूटी ले सकती हूँ? देखो सही चल रहा होता है, जैसे जिस हिसाब से चलता है तो 1-1.5 लाख तो कहीं भी नहीं गया। महीने के? हाँ, सिर्फ ब्रांड से? हाँ, तो वो तो उससे ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब कहीं भी नहीं गया अगर आप सही कर रहे हो तो। और अब जैसे मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ तो स्टार्टिंग के 2 मतलब 45 डेज तक हमको पैसा नहीं आता है, उसके बाद आने लगता है। नहीं, आप कितने आ रहे हैं आपके? 1 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गया। एक भी इवेंट मैंने करवाया या अटेंड किया तो मतलब छोटा सा मैं खुद भी गई तो 18-20 हज़ार रुपये तो लेंगी ना। अब 1 लाख रुपए रियल है या चीज़ें ऐसी बता रहे हो भाई? चलो हवा में कह दिया ये। नहीं सर, रियल है। भाई जी आपकी कितनी है? दाल रोटी चल रही है बस। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ये चीज़ें खरीद सकते हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक स्कूटी है, एक आईफोन है, या उससे भी ज़्यादा कोई? नहीं, स्कॉर्पियो तो बहुत हो गया क्या? नहीं, चलो मैं देता हूँ 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 5 लाख, इनमें से 2 में से बताना है, इनसे ऊपर है? सेकंड वाले उसमें हो सकता है। 1.5 से 5 लाख? हाँ, हो जाता है उसके बीच में हो उससे जाता है। ज़्यादा हो जाता दोनों के आप ये कह सकते हैं भाई 6-7 लाख नहीं। देखो रुपए है। हम लोगों का काम ऐसा है, जिस महीने हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ, जिस ये भी महीने नहीं depend हुआ है करता तो नहीं ऐसा होगा है कि वो बिल्कुल हर भी। महीने फिक्स है कि मेरा- हमको महीने 6 लाख आएंगे तो आएंगे, ऐसा नहीं, नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है हमारा, आएगा तो 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, नहीं आए तो 10,000 भी नहीं आए। सबसे ज़्यादा कब कमाए थे? हाँ, इस महीने हमने 20 लाख कमाए थे, 25 लाख कमाए थे। नहीं। मैंने अभी तक हाईएस्ट जो रहा है 8 लाख रुपए कमाए थे मैंने एक महीने। 1 महीने की? हाँ, आपका बैंक बैलेंस कह सकते हैं फुल है बिल्कुल? नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया ज़्यादातर जगह हम पे। यूजुअली बैंक्स में कम रखते हैं, इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बैंक में शुरू से ही मेरा बिलीव नहीं है, तो हमने अभी प्रॉपर्टी ली थी, उसके बाद फिर थोड़ा मैंने क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बना रखा है, कुछ थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में बना रखा है, तो उस तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है अलग अलग जगह पे। हाँ, बैंक में तो उसका कुछ होना नहीं है ना, बैंक क्या रिटर्न देगा? 4% देगा साल का, वो भी तो 4% से क्या होगा? तो अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो महीने का भी हम 4% निकाल सकते हैं अगर अच्छे से करें तो। नहीं आजकल देखे भाई मार्केट में बहुत गेम भी आ गया, वीटर आपको ही पता, वो जो जहाज उड़ता है उसके अंदर, ये रियल है या फेक है सब चीज़ें? वो सब फेक है, कुछ नहीं है। एविएटर वगैरह वो जहाज उड़ाने वाले जो लोग हैं वो एट द एंड सिर्फ लॉस करते हैं, वो कभी प्रॉफिट नहीं बनाते।
हाँ वो पहले ऐसा हो सकता है उन्होंने 1000 लेके बैठे, एक बार में वो हवाई जहाज उड़ा, 5000 आ गए, 10,000 आ गए, फिर बंद कर दिया सर उसे। हाँ बट एट द एंड जब आप एंड में कैलकुलेट करोगे सब कुछ उसको, loss तो आप में। लॉस में ही रहोगे। हाँ ये होता है, ये हैक कर लिया बता दे, चीज़ें नहीं होती। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर होता है। मैं आईटी में मैंने काम किया है तो मुझे पता है कि आईटी पहले वो सब कुछ सेट होता है, जैसे कलर ट्रेडिंग वगैरह भी चल रहा है आजकल, वो उसमें पहले सेट होता है कि 40% लोग यहाँ पे जीतेंगे और 60% हारेंगे। हाँ मतलब किसी ने अगर मतलब टोटल गेम में अगर 1 मिनट में 10 लाख लगा है, तो जो 6 लाख वाला अमाउंट है, अगर 6 लाख 60% लगा है तो उन वाले लोगों को हराना है, और जो 4 लाख वाले हैं उन जो उस 4 लाख को जिताना है। मतलब ऐसे आपकी करेंगे। आईडी बनती तो बन जाता है ये भाई, ये भी हारेगा या जीतेगा, लॉस में होगा या प्रॉफिट में होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे मान लो 1 मिनट का आप गेम खेल रहे हो, आपने कोई कलर पे लगाया कि रेड कलर आएगा, आईडी संभाल है ना, तो वो क्या होगा, 1 मिनट का जो लास्ट का टाइमर 5 सेकंड जब बचेगा, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा कि सबसे Analyze। ज्यादा पैसा कहाँ लगा है, हाँ हाँ तो हाँ, उधर नहीं जिताएगा वो। मतलब संभाल पे कर दिया रेड हाँ। पे ब्लू पे। जिधर कम पैसा लगा है फिर वो वो उसको आगे विनर जाएगा। कराएगा। हाँ आपने खेलने गेम कभी? हाँ, सब देखा है, ये सब देखा, खेला नहीं है मैंने, बट मैं जानता हूँ पूरा कैसे काम करता है, एल्गोरिदम क्या है उसका, बैकएंड में कैसे चलता है, वो सब मैं जानता हूँ। ये सबसे अच्छा क्या भाई, पैसे कमाने हैं, घर बैठे कमा सकते हो भैया 10,000 से 20,000 रुपये। घर बैठे कमाने के आज बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हो, तो ऐसे बहुत तरीके हैं। तो आपका कहाँ पे सेट होगा, आपका आपकी स्किल क्या है। अब मैं तो नहीं जानता ना, जो ये मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो उसके अंदर क्या स्किल है, या वो क्या चीज़ जल्दी ग्रैब कर सकता है। जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक वो बंदा कर सकता है जो दिमाग को थोड़ा शांत रखना जानता है, जो कंट्रोल करना जानता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा भी बंदा जिसमें एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी वाला बंदा है, जो लोगों से मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हमारे यहाँ माइंड सेट कर दिया भाई, बत्ते जोड़ दे हैं और पैसा होगा, गाड़ी होगा, पेंट कोट होगा, ये चीज़ें कर दी सेट है भाई हमारे हरियाणा भाई। हाँ नेटवर्क का नाम आते क्या आता है भाई, पैसा गाड़ी होगा, फुल होगा, बंदे कहते भाई ये चीज़ें होती हैं। नहीं देखो, आने को इतना इतना भी आता है। मैं पर्सनली ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक टाइम पे, मतलब महाराष्ट्र के एक शख्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक टाइम पे आपने वो देखा, वो जो कंधे पे, या तो वो करती ना बंदे को। कंधे पे वो जो लकड़ी का वो होता है जिस पे सामान रख के ढोते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो बंदा वो करता था। और एक टाइम पे उसने 1 महीने का 1,60,00,000 रुपए भी लिया है एक कंपनी से, एक महीने का। स्टोरी तो वो बताते हैं ना, फिर वही फेक मोटिवेट कर लगती है। देती है। हाँ, हाँ नहीं, तो वो उसका स्ट्रगल भी बताना चाहिए ना। उस बंदे ने, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने घर को छोड़ के एक दूसरी जगह पे रहा, वहाँ पे दिन रात मेहनत करा, आज उसको 10 साल से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हुए। वो उस टाइम के बाद वो वहाँ पे पहुँचा है। अगर आप पहले दिन आप बोल दोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो पॉसिबल नहीं है वो। मतलब कोई भी काम करो 3-4 साल आराम से करना पड़ेगा, 3 साल से आपको कम से कम। नेटवर्किंग के अंदर पूरी तरीके से जो आप ड्रीम लाइफ जो आप बोलते हो, उसके लिए 3 से 5 साल लगता है। वो भी लग के, एकदम लग के आप काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छे पूरे से। डेडिकेशन के तो साथ ही कर रहे हो। ये गारंटी भाई 3-5 साल के बाद बंदा कुछ ना कुछ। गारंटी किसी चीज की नहीं होती कोई है। गारंटी आपको डाउनफॉल से सीखना पड़ेगा। सामने वाला गिरा कितनी बार है आप वो नहीं देखते हो, वो कितना कमा रहा है वो आप हमेशा देखते हो। तो आपको अगर उसे 10 बार गिरा, हो सकता है आपको 25 बार गिरना पड़े, तो उस गिरने के लिए तैयार हो। आप एक बार गिर के बोल रहे नहीं, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी वही बार नहीं बिजनेस की होगा। तरह है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह। कुछ लोग कहीं आपसे सीखना चाहते हैं मेरी तरह, उनको सिखाओगे ना, सिखाओगे चीज़ें? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी तो मेरा ऐसा कोई सिखाने का कोई कोर्स या कुछ नहीं है, बट जो मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, सनी टांक, SUNNYTAANK। ये टांग का क्या मतलब है? टांक का ये हमारा सरनेम है। नहीं कहीं क्या टैंक सोचते हैं इसको, मैंने देखा, मैंने भी नहीं सोचा। टांक नहीं है, वो टांक है, N साइलेंट है यहाँ पे, हाँ। तो टांक बोलते हैं उसको। तो सनी टांक से मेरा चैनल है नाम का, और उस पर मैं जो भी डालता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ, वो सब कुछ मैं यहाँ बताता हूँ। जो प्रीमियम लोग पैसा लेके जो जिस लेवल का नॉलेज देते हैं आपको, कि भाई 20,000 का कोर्स ले लो, 50,000 का वो कोर्स ले फ्री लो, में। वो सब मैं फ्री में बताता हूँ। ये आपका देखना सप्रस, आपका रियल नेम क्या है? प्राची पंसारी। और सप्रस कौन है? स्पर्श मेरा बेटा। अच्छा, नहीं आपका नाम नहीं रखते आप, चलो अब तो मेरा कर लो अब खुद रखा का। हुआ है दूसरी आईडी पे। वो यूजर नेम 60 डेज लेता है चेंज करने के लिए। मेरे को 4 महीना भी नहीं हुआ अभी। ये आईडी पहले क्या कंटेंट था इस आईडी के ऊपर? बेबी प्रमोशन, मतलब वो उसके डाइपर्स बच्चों वगैरह के, आते थे। हाँ, ये हाँ, जो आ गया हो गया। अब अच्छा चल रहा है आपका भी काम, हो रहा है आपका भी दोनों का? अभी हाँ, मेरा इंस्टाग्राम सब थोड़ा एक, मतलब बीच में डाउनफॉल आया था, मैं एक्टिव नहीं थी, अब वापस थोड़ा बूस्टअप हुआ है। 2.5 करोड़ मेरे हाईएस्ट रीच गई है। 1 लाख पे वो मिलियन, करोड़। हाँ 2.5 मिलियन। हाँ, वो मिलियन नहीं रीच हुआ। हुई थी। हाँ 25 मिलियन हो गए। हाँ, 25 मिलियन। हाँ, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में क्या कहना चाहोगे मैम, जो दर्शक आपको प्यार करते हैं? आप लोग आइएगा। और एक चीज़ देखो, मैं बोलूँगी, आज का यूथ ना फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको ये बोलूँगी,
आप ज़िंदगी में सब कुछ कमा सकते हो पर परिवार कभी नहीं कमा सकते। परिवार के साथ रहोगे हर सक्सेस मिलेगी, तो परिवार कभी मत छोड़ना। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे बात जो प्यार करते हैं आपको, जो लड़कियां प्यार करती हैं वो क्या कहोगे? लड़की दूर रहो। ये आ गया सारी ऑडियंस को ही बोलूँगा, काम करो, मेहनत से सब होता है। कोई भी फील्ड है, कोई फील्ड ख़राब नहीं है, कोई फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ पे मेहनत करोगे वहाँ पे काम हो जाता है। बट साइड में अपना कुछ ना कुछ ऐसा एक स्ट्रगल टाइम आपको रखना चाहिए। जैसे 9 से 5 आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो साइड में कुछ ऐसा एक स्किल आपको बिल्ड करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करे और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट करने में, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए। सिर्फ एक ही जगह में स्टक नहीं रहना चाहिए, सिर्फ मेरा ये कहना है। निरंतर गवर्नमेंट जॉब को मानोगे या इसको मानोगे? मैं गवर्नमेंट जॉब, मुझे कोई आज अगर ऑफर करेगा कि गवर्नमेंट जॉब है, मैं तब भी नहीं लूँगा। नहीं, फैमिली में भी होती, मम्मी पापा क्या आपको कहा कभी जॉब के लिए बेटा जॉब कर? कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कभी कोई भी फील्ड के लिए नहीं बोला कि आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, कुछ नहीं। जो आप कर रहे हो वो करो, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। पूरी फैमिली यही करती है आपकी? नहीं, मेरा भाई अकाउंटेंट है। अच्छा। हाँ, पापा की गवर्नमेंट जॉब है और मैं पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ। इसमें फैमिली जॉइंट है या अलग अलग रहते हैं? सब साथ में रहते हैं। सबसे बड़ा भाई है? सिस्टर एक है, उनकी शादी हो गई। अच्छा, वो भी काम करती है, वो कुछ नहीं करती? नहीं, वो अब स्टार्ट किया है उन्होंने। पहले पार्लर खोला था उन्होंने, बट अभी वो व्लॉगिंग वगैरह वो भी स्टार्ट कर रही हैं। हाँ। तो अभी हम पूरी फैमिली हमसे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आना चाहती है। हाँ। नहीं मैम, आप कब करोगे व्लॉगिंग? मैं व्लॉगिंग बहुत जल्द करूँगी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा काम मैनेज होगा तब। ये आपके साथ पब्लिक कौन सी जुड़ रही है? सिर्फ ये जो प्रोडक्ट में बिलीव रखती है, ये ब्रांड्स वाले लोग, प्रमोशन वाले लोग। लोकल पब्लिक थी भाई जो व्लॉगिंग देखती है, ये है? नहीं, लोकल पब्लिक जानती है कि डेली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो देखना है। प्रॉब्लम ये है कि वो शूट करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं वो 15 सेकंड की वीडियोस डालती हूँ सिर्फ, कि वो छोटा छोटा क्लिप उसी को रिपीट कर करके एडिट करके डाल रही हूँ। एक चीज़ और बोलनी है, देखो किसी की भी लाइन, जैसे मेरे कंटेंट पे काफ़ी बार नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बोलते हैं कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। पॉजिटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी वायरल कर रहे हो। तब लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि आप लोगों को देख के हमारे घर में कलेश होता है कि आपका हस्बैंड प्यार क्यों नहीं करता। नेगेटिविटी में कि हमारी वाइफ कलेश कर रही है कि देखो वो भी आज ये बात कह रही है ना। तो भैया डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उस चीज़ को कैसे लेके जाते हो। उस चीज़ को पॉजिटिव लो, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव। एंटरटेनमेंट पर्पस है उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना भी सही नहीं होता। नहीं, फ्यूचर में आप दोनों देखने को मिलोगे ना पब्लिक को? हाँ। एक आईडी पे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। वो लोगों की भी देखने को नहीं, वो एक्चुअली अपनी मीटिंग कर रहे होंगे, वो अपनी मीटिंग कर रहे होंगे। मैं बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा कर लूंगी ऐसे। ऐसे नहीं लोगे, हाथ में डाल के स्लो मोशन कर दिया, डांस ऐसा तो हमने किया। डांस आता है आपको? वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं आता। पहले मैं कर लेता था, ऐसे ही मजे मजे में कर लिया। ऐसे कोई प्रोफेशनल डांस मुझे नहीं आता। हाँ, नहीं ऐसा होता है अभी शादी में कर लिया तुमने साथ में? शादी में अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट मैं जाती नहीं हुआ कि आपकी रिश्तेदारी में तो होती है नहीं यहाँ पे? मैं हमको थोड़ा क्या पसंद कम है। चलो मामा लड़के की शादी उसमें भी नहीं जाओगी? आप तो जाती हो? हाँ, नहीं मैं तो चला जाता हूँ अकेले जा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर उसको चलना है तो ठीक है, पर वो है ना थोड़ा सा फैमिली को भी देखना होता है। तो जैसे अगर उसको चलना है तो, बट नहीं उसका ऐसा नहीं है, उसका मन नहीं है। पहले वो शुरुआत में थोड़ा सा क्या होता था कि उतना कनेक्शन नहीं था, उतना बात नहीं होती थी। बट अब वो है धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगी है, तो अब हम उस चीज़ को, क्योंकि फैमिली को भी मैनेज करना थोड़ा मैं बाहर रही हूँ, थोड़ा ऐसे कनेक्टिविटी नहीं, हम लोगों की जैसे बहू की, जैसे आपने बोला क्या बहू जैसे लगते नहीं हो, तो शादी में तो बहू बन के जाना पड़ेगा ना। वही दिक्कत तो वही दिक्कत है थोड़ा। कोई कहते हैं बच्चों पे घूम रही है। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा ऐसा है कि मतलब मेरे को ना बहू की तरह रहना नहीं आता, तो वो मैं सीख रही हूँ अभी। ऐसा नहीं वो लोग मुझसे सब, मैं सब रिलेशन वालों से अब बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर अब मुझे वो थोड़ा रहना सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे, ताकि उनको कोई और, अभी मेरे घर वाले तो मुझे समझते हैं कि ये रह नहीं पाती, बाकी लोग तो सोचेंगे ये नाराज हो गए, नाटक करने आई है ऐसे। तो मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली पे कोई ऑब्जेक्शन उठाए। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आऊँ आप बहू की तरह लगो। पक्का साड़ी पहन के बैठूंगी। आपकी हेल्थ थोड़ी वो मोटे हो जाओ। पक्का। आप कितना वेट है? अभी 44। अगली बार 48? नहीं, अगली बार 58 मिलेगा। आपके कितना भैया? मेरा तो 80 है, डबल है तो 80 है। हाँ, रियलिटी में या नहीं रियलिटी में 80 है, लग नहीं रहा, इसलिए नहीं लगता, हाइट की वजह से पता नहीं लगता। हाँ। पर 80 है, एग्जैक्ट 80 है। तो अगली बार आऊँ तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हाँ, मेरा थोड़ा वेट कम हो जाए, उसका थोड़ा बढ़ जाए, वो बैलेंस। वैसे ही आपको पैसे की तो कह नहीं सकते, आपको पैसा 30 लाख कमा सकते तो फिर देखो। नहीं तो क्या और भी कमाएंगे, पैसा कभी कम होता है क्या? तो अंबानी लोग काम थोड़ी कर रहे होते। हाँ, ये भी है ना। भगवान आप भी बहुत अच्छा कमाए, हम भी बहुत अच्छा कमाए, सब बहुत अच्छा कमाए।
हाँ। कमाते रहे बस। तो थैंक यू मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे ही अच्छा रखना, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो थैंक यू गाइस, आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।